हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम ये सीखेंगे कि हाउ टू यूज स्क्रीनर.इन एंड स्क्रीनर.इन यूज करके हाउ यू एज एन इन्वेस्टर कैन फाइंड अ लॉट ऑफ मल्टी बैगर्स। तो स्क्रीनर.इन की जितनी भी फंक्शनैलिटीज है हम इस डिटेल्ड वीडियो में सीखेंगे। बट जस्ट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि फुल्ली भी कॉन्सेंट्रेटेड, एकदम आप कॉन्सेंट्रेटेड रहिए। अपने साथ साथ आप स्क्रीनर अपने साथ भी खोल लीजिए कंप्यूटर के ऊपर, एंड जो चीज़ें मैं इस पूरी वीडियो में कर रहा हूँ वो चीज़ें आप भी कीजिए ताकि आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाए। एंड आपके लिए दिस वीडियो बिकम्स अ हॉलमार्क की स्क्रीनर को यूज कैसे करना है। एंड जितने भी आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे उतना ही आप सबका फायदा आएगा, बिकॉज स्क्रीनर.इन इज अ टूल विच हेल्प्स टू सिंप्लीफाई द आइडिया ऑफ रिसर्च फॉर ऑल ऑफ यू। Before starting the video, do smash the like and the subscribe button. And if you're excited for this video, just drop a hell yes in the comment section below. With this, let's start. सो फर्स्ट पार्ट में जो हम सीखेंगे, हम देखेंगे कि आप स्क्रीनर को यूज करके कैसे कंपनीज की कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको एनालाइज कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ जो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा, बेसिकली आप कैसे स्क्रीनर को कस्टमाइज करके अपनी खुद की रेशियोज लगा सकते हैं। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हम जो स्क्रीनर का एनालिसिस है इसमें देखेंगे कि हम कैसे कंपनीज की रेशियोज देख सकते हैं, कैसे हम कंपनीज बारे में सर्च कर सकते हैं, एंड साथ साथ हम ये कैसे देख सकते हैं कि कंपनीज का एक बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कैसे एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग स्क्रीनर। तो यहाँ पे मैं आपके साथ कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आपके साथ कंपनी खोलता हूँ बाय द नेम ऑफ CCL प्रोडक्ट्स। तो जैसे यहाँ मैं सर्च फॉर अ कंपनी में CCL प्रोडक्ट्स सर्च करूंगा तो यहाँ पे मेरे सामने कंपनी आ जाएगी। एंड कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी 7570 करोड़ है, स्टॉक पी 32 के आसपास है। तो ये सारी चीज़ें मेरे सामने यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे ये जो रेशियोज है इनको मैं एडिट कर सकता हूँ, बट ये सारी चीज़ें आपको सिखाने से पहले कि कैसे आप अपनी कस्टमाइज रेशियोज भी बना सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि आप कस्टमाइज रेशियोज भी बना सकते हैं। व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल शो अ बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टू ऑल ऑफ यू। एंड ये जो स्क्रीनर का मतलब क्या है, वाई इज स्क्रीनर इंपॉर्टेंट, जस्ट इमेजिन अगर आप 1990s में रह रहे हैं तो 1990s में आप कैसे डॉक्यूमेंट्स ढूंढेंगे कंपनी के, क्योंकि इंटरनेट तो बहुत वहाँ पे उस टाइम पे कम होता था। तो स्क्रीनर हो गया, तिजोरी फाइनेंस हो गया, या फिर बहुत सारे टूल्स ऐसे हो गए। तो इन टूल्स ने हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। तो पहले अगर आप जैसे ही देखते हैं यहाँ पे CCL प्रोडक्ट्स का आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे BSE का कोड आपको कंपनी का मिलेगा, दैट इज 519600, एंड NSE का कोड मिलेगा, दैट इज CCL, राइट, ये जो इसका टिकर भी है। वेराज अगर आप यहाँ पे एक सिंपल देखेंगे अबाउट द बिजनेस, तो आपको यहाँ अबाउट द बिजनेस पता लगेगा बिजनेस करता क्या है। तो की पॉइंट्स में जैसे हम विकीपीडिया पे देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे की पॉइंट्स होते हैं कि CCL वॉज इनिशियली रजिस्टर्ड एज द सहायक फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन 1961। द नेम वॉज चेंज टू कॉन्टिनेंटल कॉफी इन 1994। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि जब आप स्क्रीनर का ऐसे पेज खोलेंगे तो ये की पॉइंटर्स भी आप देख सकते हैं। अभी हम जो स्क्रीनर का जो फ्री वर्जन है उसको देख रहे हैं, तो उसके बाद में आपके साथ पेड वर्जन है उसको भी एक बार देखूंगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट नाम का और एक फॉलो नाम का फीचर भी दिखेगा। इफ यू क्लिक ऑन दिस फॉलो फीचर, द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस फॉलो फीचर, CCL प्रोडक्ट्स आपकी जो वॉच लिस्ट है उसके अंदर ऐड हो जाएगा एंड आपको उसके अपडेट्स भी आते रहेंगे। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे CCL प्रोडक्ट्स को मैंने अभी जस्ट ऐड करा तो आपको डिटेल्ड वॉच लिस्ट तो वैसे ही मैं बनाना ही सिखाऊंगा। जैसे मैं अपनी स्क्रीनर की डैशबोर्ड पे जाऊंगा तो डैशबोर्ड में CCL प्रोडक्ट्स के जो भी BSE अनाउंसमेंट्स या फाइलिंग्स आ रही हैं मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बट कमिंग बैक टू CCL प्रोडक्ट्स, तो पहले यहाँ पे हम बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे आप रेशियोज को एडिट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो पहली चीज तो अगर आप यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे तो प्रोज क्या है यहाँ पे कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 34%। तो डिविडेंड पे आउट 34% बेसिकली कंपनी कर रही है प्रॉफिट्स का। एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.41% कॉन्स में, और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये प्रोज एंड कॉन्स में एक छोटी सी आप डिस्टिंक्शन देख सकते हैं। फिर आप इस कंपनी की जो पीयर्स है आप यहाँ देख सकते हैं, पर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे अपनी कस्टम रेशियोज बनाई है जो आप खुद भी बना सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सिमिलरली अब हम आते हैं यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। तो पहला जो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखेगा, दिस इज ऑन क्वार्टरली बेसिस कि रीसेंट क्वार्टर के नतीजे या रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे थे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर्स, सो 1 ईयर हैज 4 क्वार्टर्स। एंड 1 ईयर में जो 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर कौन सा होता है जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, दैट इज फर्स्ट क्वार्टर हमेशा जून का क्वार्टर होता है, दैट इज अप्रैल
मई एंड जून, राइट। तो आपको यहाँ पे ये जो दिखेगा ये Q1 है, हर साल का जो Q1 है वो इसको हम कहते हैं, दिस इज द Q1 ऑफ ईच एंड एवरी ईयर, राइट। तो ये Q1 क्या हुआ FY23, ये क्या हुआ Q1 FY22, ये कौन सा Q1 हुआ FY21। तो ये सारे Q1 के आप साल देख सकते हैं। तो उसके बाद कौन सा आपके आता है अप्रैल मई जून हुआ, फिर आपके पास क्या आता है अप्रैल मई जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर। तो जैसे ही मैं सितंबर पे आता हूँ तो ये क्या हो जाता है आपका Q2 हो जाता है। जैसे ही मैं सितंबर पे आता हूँ आपका क्या हो जाता है Q2। फिर उसके बाद क्या होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जैसे ही दिसंबर पे आऊंगा ये क्या हो जाएगा Q3 हो जाएगा। एंड व्हाट इज दिस Q3 FY23 एंड दिस इज Q2 FY23, राइट। तो दिस इज एन आइडिया कि स्क्रीनर आपको जो रीसेंट क्वार्टरली ट्रेंड्स है उसका भी आइडिया देता है। जैसे मैं अगर इस कंपनी को आके देखूंगा तो मैं दिमाग में क्या चीज़ें सोचूंगा कि जैसे अगर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 47 करोड़ का था आज से कुछ क्वार्टर पहले, आई थिंक ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वार्टर्स पहले इसका नेट प्रॉफिट 47 करोड़ का था, जो 73 करोड़ के आसपास हो गए। पर इसमें -4% तो एक टैक्स एबरेशन भी है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखूं तो 69 या 46 करोड़ का अब कितने में आने लग गया 67 या 73 करोड़ या 71 करोड़ में। तो कंपनी में ग्रोथ आ रही है। एंड यहाँ पे एक और फीचर क्या है क्वार्टरली के अंदर विच आई रियली लाइक कि YOY ग्रोथ यहाँ पे कंपेयर भी हो जाती है द मोमेंट यू क्लिक ऑन प्लस साइन। तो YOY आपके सामने यहाँ पे ग्रोथ कंपेयर हो जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आई थिंक सेल्स में तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी से ग्रोथ आ रही है। इस वजह से भी है क्योंकि कॉफी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो CCL का बिजनेस मॉडल कुछ अलग है, हमने अपने चैनल पे डिस्कस भी करा था। बट यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं कि पहली चीज आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड एनुअल रिजल्ट्स की जो P&L स्टेटमेंट है स्क्रीनर पे एकदम सेम होती है, बस टाइम पीरियड का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ आपके सामने YOY आ गई। फिर एक्सपेंसेस खोलेंगे तो एक्सपेंसेस में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिव मी योर 100% अटेंशन बिकॉज द मोर अटेंशन यू गिव मी द बेटर इट विल बी, और आपको ये ईजियर समझ आएगा। तो मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, दिस इज नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑन स्क्रीनर। तो आपके जो कॉग्स है या जो आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसको मटेरियल कॉस्ट कह रहे हैं स्क्रीनर पे। तो यहाँ पे अगर मेरे को ग्रॉस मार्जिन निकालना है इस कंपनी का या ग्रॉस मार्जिन देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, एक सिंपली मेरे को नजर लेनी है कि कंपनी का ग्रॉस मार्जिन कितना चल रहा है। तो सिंपली क्या करूंगा 100% लूंगा एंड 100% में से क्या माइनस कर दूंगा 56%। जैसे ही -56% करूंगा तो ग्रॉस मार्जिन क्या है कंपनी का 44% के आसपास। सो दिस इज द ग्रॉस मार्जिन ऑफ द कंपनी। कि अगर कंपनी की सेल में से आप सिर्फ वो खर्चा हटा दें जो उसका सिर्फ रॉ मटेरियल पे कॉस्ट है तो आपको ग्रॉस मार्जिन पता लग जाएगा। एंड जैसे ही आप स्क्रीनर में 100% को मटेरियल कॉस्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन कितना है 44%, यहाँ पे कितना है 45%, यहाँ पे कितना है 41%, राइट। यहाँ पे कितना है अगेन 51%, राइट। यहाँ पे कितना है 48%। जैसे आप 100% को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन हमारे पास क्या आता है दूसरा खर्चा जो कंपनी का सबसे बड़ा क्या खर्चा होता है, दैट इज द एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट का जो आपके सामने सारा खर्चा यहाँ पे आ जाएगा कि कंपनी का कितना खर्चा एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑन एम्प्लॉय कॉस्ट। तो ये जो दो मेन खर्चे की लाइन आइटम है हमारे सामने यहाँ स्क्रीनर पे, वी कैन इजिली फाइंड इट आउट। देन कमिंग टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब यहाँ पे बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन होती है क्योंकि अगर आप कन्वेंशनल फाइनेंस को पढ़ेंगे तो उसमें जो ईबिट होता है ईबिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट माना जाता है, whereas ईबिटा को क्या बोला जाता है कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ईबिटा को क्या बोला जाता है कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ईबिट और ईबिटा क्या होता है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को हम कहते हैं ईबिट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को, कि आपका क्या मुनाफा हो रहा है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये आपको ईबिट बता रहा है। ईबिटा क्या होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, माने आपका क्या मुनाफा हो रहा है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से भी पहले आपको कितना मुनाफा हो रहा है। दिस इज व्हाट ईबिटा विल टेल यू। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है यहाँ पे, ये ईबिट है या ईबिटा है, आप लोग ध्यान से सोचिए, अटेंशन दीजिए यहाँ पे। द आंसर इज ये यहाँ पे ईबिटा है, दिस इज नॉट ईबिट। तो स्क्रीनर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखते हैं वो ईबिटा है, वो ईबिट नहीं है, वो ईबिटा है। एंड इसका क्या जो आपका फॉर्मूला होता है इसकी वो सब निकालने का, तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है इसका ईबिटा मार्जिन निकालने का, that is EBITDA upon sales into 100, so that will give you the EBITDA margin of the business। जैसे 101 करोड़ यहाँ पे हमारे पास Q3 का मुनाफा है, राइट। तो 101 करोड़ डिवाइड बाय 535 into 100 will give you the EBITDA margin of Q3 FY23 जो 19% के आसपास है, जो 19% के आसपास है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, राइट। तो दिस विल गिव यू द EBITDA मार्जिन ऑफ द बिजनेस। फिर जो अदर इनकम होती है, अदर इनकम का क्या मतलब होता है,
अदर इनकम वो इनकम होती है जो बिजनेस का पार्ट नहीं होती, दैट इज द टाइप ऑफ इनकम विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो अदर इनकम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी है। तो मानिए कोर बिजनेस की सेल का पार्ट नहीं है, वेराज यहाँ पे जो सेल दिखाई जा रही है कोर बिजनेस की सेल दिखाई जा रही है स्क्रीनर में, राइट। फिर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर टैक्स आ गया, फिर प्रॉफिट आ गया, फिर अर्निंग्स पर शेयर आ गया बिजनेस का। एंड अगर आपको यहाँ पे मैं आपको एक चीज और भी दिखाता हूँ, स्क्रीनर में फंक्शनैलिटी है। अगर आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स ही डायरेक्टली खोल लें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली ये जो आपको नीचे पीडीएफ का फीचर दिख रहा है ना, ये पीडीएफ पे क्लिक कर सकते हैं आप। मैं आपके लिए सर्कल कर देता हूँ, बिकॉज आप साथ साथ एक लैपटॉप जरूर खोलिए और आप ये सारी चीजें मेरे साथ कीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पीडीएफ के ऊपर तो आपके साथ यहाँ पे Q3 ऑफ FY23 का रिजल्ट CCL का खुल जाएगा। Q3 FY23 का रिजल्ट CCL का यहाँ पे खुल जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो क्वार्टरली रिजल्ट का है। तो यहाँ पे एक चीज और आपको क्या समझनी है कि जब आप स्टैंड लोन पे क्लिक करेंगे तो स्टैंड लोन में क्या आएगा कि कंपनी के स्टैंड लोन जो प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डिक्लेयर होगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है कि जो कंपनीज होती हैं, सो कंपनीज क्या होती हैं, तो जैसे SOIC की बात करते हैं कि SOIC एक सिर्फ सिंगल कंपनी है, तो SOIC की आज कोई सब्सिडीज नहीं है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि SOIC वहां पे अपनी जो सब्सिडीज है वो एस्टैब्लिश करते हैं UAE में, ऑस्ट्रेलिया में और बाकी सारी कंट्रीज में। तो यहाँ पे सारी सब्सिडीज आ जाती हैं। तो SOIC की वैसे तो स्टैंड अलोन कंपनी है, बट इतनी जगह सब्सिडीज आ गई तो सब्सिडीज भी अपना प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। तो जब भी हम किसी भी कंपनी के प्रॉफिट्स इवन स्क्रीनर पे देखते हैं, डू नॉट लूज दिस, रिमेंबर दिस, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। ऑलवेज लुक एट कंसोलिडेटेड, क्योंकि आपको स्टैंड अलोन विल लीड टू अ बैड पिक्चर। क्योंकि अगर आप स्टैंड अलोन पे देखते हैं तो 350 करोड़ की सेल है, जैसी कंसोलिडेटेड पे देखेंगे जो यहाँ पे वियतनाम की सब्सिडरी भी है CCL में, तो 535 करोड़ की सेल हो जाएगी। सिमिलरली एक और एग्जांपल दिखाता हूँ बालाजी अमाइंस में। तो बालाजी अमाइंस में इनका अगर आप स्टैंड अलोन देखते हैं तो सिर्फ एलिफेटिक अमाइंस का बिजनेस आएगा जो एल्काइल अमाइंस करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्जिन वापस रिवर्ट बैक टू मीन हो चुका है, 29% का मार्जिन 20% आ गया। Whereas if you look at consolidated में आपको मार्जिन अभी भी 28% दिखेगा, क्योंकि जो बालाजी स्पेशलिटी है उसके नंबर्स यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो सिमिलरली अभी तक तो हमने देखा कि आप कैसे बेसिकली यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसका आप वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ आके देखेंगे तो नीचे क्वार्टर के नीचे जैसे ही आप आएंगे आपको ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाएगा। तो यहाँ पे एक मेरे साथ बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप यंगस्टर हैं, तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आएगा TTM क्या होता है। TTM का मतलब कुछ नहीं है, TTM का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ, राइट। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ क्या होता है, तो जैसे अभी हम Q3 में, तो पिछले 4 क्वार्टर का प्रॉफिट जो ऐड हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, पिछले 4 क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दैट इज Q3, राइट। सो दैट इज Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 प्लस लास्ट Q4। तो मानिए फाइनेंशियल ईयर 23 का, फाइनेंशियल ईयर 23 का, फाइनेंशियल ईयर 23 का, ये हो गया फाइनेंशियल ईयर 22 का। तो दिस इज द आइडिया दैट यू कैन गेट। तो यहाँ पे मैं वापस CCL प्रोडक्ट्स खोल लेता हूँ ताकि आपके लिए और इजी हो जाए, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा तो लास्ट 4 क्वार्टर्स का अगर आप देखेंगे, सेल यहाँ सब कुछ ऐड करेंगे तो आपको ट्रेलिंग 12 मंथ के आसपास बताएगा। देन ट्रेलिंग 12 मंथ का सेम फॉर्मेट है एकदम। सेल्स आप YOY देख सकते हैं यहाँ पे प्लस करके, राइट, कि इस साल में इतनी बड़ी, इस साल में इतनी बड़ी। फिर एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट, अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है, एम्प्लॉय कॉस्ट भी दिया हुआ है और अदर कॉस्ट भी दिया हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कॉस्ट में क्या रहता है, पावर कॉस्ट का एग्जाम्पल आ जाता है, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। देन ऑपरेटिंग मार्जिन या EBITDA मार्जिन यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे अदर इनकम आप खोल के देख सकते हैं किस वजह से बन रही है। फिर अगेन इंटरेस्ट आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, PBT आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा और EPS आ जाएगा। और कितना कंपनी ने डिविडेंड पे आउट करा है वो आपके सामने यहाँ आ जाएगा। तो ये डिविडेंड पे आउट किस परसेंटेज का दिखाया जाता है कि अगर 26 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने करा है तो कंपनी उसमें से 2.6 करोड़ के आसपास का डिविडेंड दे रही है। So this is what it simply means, dividend payout as a percentage of the net profits, right? तो ये आपको यहाँ पे पता लगेगा। Then coming forward, तो यहाँ पे अगर मेरे को 10 year snapshot देखना है या फिर 5 year snapshot देखना है फाइनेंशियल्स का या 3 year snapshot देखना है फाइनेंशियल्स का, तो वो मैं कहाँ से देखूंगा, वो मैं देखूंगा यहाँ से, जहाँ पे मेरे पास 10 year, 5 year, 3 year, 10 year, 5 year, 3 year, 10 year, 5 year, 3 year, 10 year, 5 year, 3 year एंड लास्ट ईयर का जो भी ट्रेलिंग 12 मंथ का जो भी प्रॉफिट या कंपनी ग्रोथ कर रही है मेरे सामने आएगा। जैसे CCL को देखते हैं, 10 ईयर पैट ग्रोथ कितना है 19%, 5 ईयर कितना है 9%, 3 ईयर कितना है 3%, ट्रेलिंग 12 मंथ कितना है 18%। ट्रेलिंग 12 मंथ क्या होता है, पिछले 4 क्वार्टर का, इसको जरूर मत भूलना आप। स्टॉक प्राइस केगर कितना है, लास्ट 10 ईयर्स का 33%, 5 ईयर्स का कितना है 16%, 3 ईयर का कितना है 34%, 1 ईयर का कितना है 1% के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या फॉर्मूला होता है,
नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, कि आप शेयर होल्डर के पैसे पे कितना मुनाफा कमा रहे हैं, राइट, कितने परसेंटेज आप मुनाफा कमा पा रहे हैं। तो 10 ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया ही है, 20% है। वी जनरली लुक फॉर कंपनीज मेकिंग मोर देन 15% रिटर्न ऑन इक्विटी। 5 ईयर ROE 19% है, 3 ईयर 18 है, लास्ट ईयर 17% है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली फिट ओवर हियर। देन कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी आप देख सकते हैं 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर एंड ट्रेलिंग 12 मंथ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे आप जो एनुअल लाइक PNL है आपके सामने यहाँ पूरी की पूरी आ जाएगी। तो ये वाला फीचर कैसे बहुत हेल्प करता है, ये रेशियोज वाला आपको मैं बहुत एक क्विक एग्जांपल देखता हूँ। जैसे मैं एक बिजनेस पढ़ रहा था KEI इंडस्ट्रीज का, आई थिंक आज से ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले, एंड आई थिंक समवेयर अराउंड दिस लेवल वी इन्वेस्टेड, समवेयर अराउंड दिस लेवल वी इन्वेस्टेड। एंड यहाँ पे बहुत एक फैसिनेटिंग चीज़ क्या लगी थी जब हमने इस बिजनेस को खोला था, कि सिंपली जब मैंने यहाँ पे आके इसकी रेशियोज देखी, राइट, जब भी मैं स्क्रीनर पे जाता हूँ मैं सबसे पहले ये वाला चार्ट खोलता हूँ कि क्या यार ये बिजनेस इज इट इवन वर्थ माई अटेंशन। तो जैसे ही आके मैंने ये रेशियोज खोली थी यहाँ पे, देन आई फाउंड आउट कि यहाँ पे ये बिजनेस का जो प्रॉफिट या मुनाफे की ग्रोथ थी, तो 31% केगर ग्रोथ, 5 ईयर की 32% केगर ग्रोथ, 3 ईयर की 27% केगर ग्रोथ, ट्रेलिंग 12 मंथ की 31% केगर ग्रोथ। उस टाइम पे भी ये 25-27% की दिख रही थी। देन आई वाज लाइक यार ये वाला बिजनेस मेरे को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि PE रेशियो भी अभी बहुत महंगी नहीं लग रही। तो ये मैंने उस टाइम पे इस वजह से बिजनेस पढ़ना चालू करा। बट आपको और फाइनेंशियल रेशियोज दिखाने के लिए यहाँ पे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या दिखते हैं, तो ये तो हमने देखा कि हमें इनकम स्टेटमेंट ईयरली दिख गई, क्वार्टरली दिख गई, अब हमें बैलेंस शीट भी दिखती है। और बैलेंस शीट का हमेशा दोस्तों एक बात याद रखना कि बैलेंस शीट इज ऑलवेज रिलीज्ड इन H1 व्हेन द फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट हाफ एंड्स एंड व्हेन द फुल फाइनेंशियल ईयर एंड्स, राइट। तो आप देखेंगे तो फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पे आपके सामने बैलेंस शीट रिलीज हो जाएगी, क्योंकि बैलेंस शीट इज नथिंग बट अ स्नैपशॉट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पे आप देखेंगे Q1 और Q2 की जो बैलेंस शीट है आपको यहाँ पे दिखेगी स्क्रीनर में। तो स्क्रीनर में फुल फाइनेंशियल ईयर की दिखेगी हमेशा, और जो H1 होएगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, हमेशा उसकी जरूर दिखेगी। एंड साथ साथ अब यहाँ स्क्रीनर में देखेंगे हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देख रहे हैं अभी। तो पहले स्क्रीनर आपको क्या दिखाएगा कि कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, राइट। तो शेयर कैपिटल कितना है कंपनी का, तो बेसिकली उसके बाद आपको कंपनी के जो रिजर्व्स है आपको यहाँ दिखेंगे। तो अगर आपको इस कंपनी का बुक वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला क्या है यार, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तो बुक वैल्यू क्या आएगी इस कंपनी की, या फिर इस कंपनी की नेटवर्थ को हम क्या कह सकते हैं, सिंपली अगर आप शेयर कैपिटल को ऐड कर देंगे रिजर्व से, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे एक दूसरे से, तो आपके पास कंपनी की बुक वैल्यू या नेटवर्थ आ जाएगी। तो क्या नेटवर्थ है इस कंपनी की, 1316 करोड़ प्लस 27 करोड़, तो 1343 करोड़ की आपके पास कंपनी की जो नेटवर्थ है, बुक वैल्यू आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। अब यार मेरे को जानना है, अगर मैं मैनुअल स्क्रीनिंग भी करता हूँ एंड साथ साथ मेरे को ये भी जानना है कि कंपनी कोई बेसिकली स्टॉक स्प्लिट या कुछ तो नहीं कर रही, तो यहाँ पे मैं अगर कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो भी स्टॉक स्प्लिट डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर रही है सब कुछ मेरे सामने यहाँ आ जाएगा। तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, तो एक कंपनी है सारेगामा नाम की, आई थिंक। तो अगर आप यहाँ पे आके कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं तो इस कंपनी में शेयर स्प्लिट भी हुआ है, सब डिविजन ऑफ फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू स्प्लिट फ्रॉम ₹10 to 1, तो फॉर एवरी 1 शेयर दैट यू होल्ड तो आपको उसके 10 शेयर्स मिले। फिर इस कंपनी में QIP हुआ है 4042 के प्राइस पे, अगर आप 10 से स्प्लिट करेंगे तो ₹404 पे हुआ है। देन इस कंपनी में प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स हुआ था 2009 में, राइट। एंड साथ साथ इस कंपनी में राइट्स इशू हुआ था 2005 में। तो इतने मतलब मेरे को धूर ले जाएगा इतना ज्यादा कि इट विल गिव मी द एंटायर कॉर्पोरेट हिस्ट्री कि कैसे कैसे फंड रेजिंग कर रही है। ESOPs के प्लान मेरे को यहां से मिल जाएगी, कंपनी ने कब कब ESOPs इशू करें। देन कॉर्पोरेट एक्शंस में मेरे को डिविडेंड भी मिल जाएगा, जैसे आई थिंक एवर सिंस वी बीन इन्वेस्टेड इन दिस, सो अगेन अ डिस्क्लेमर कि दिस इज वन ऑफ द कंपनीज दैट लाइक वी बॉट सम टाइम बैक। तो एवर सिंस वी गॉट इनटू इट, तो कंपनी मतलब जो डिविडेंड्स है दैट ऑल्सो कंपनी हैज बीन गिविंग अ लॉट, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारे डिविडेंड्स दिए कंपनी। तो आप जो डिविडेंड पे क्लिक करेंगे तो आपको कंपनी के जो डिविडेंड पर शेयर का जो पे आउट है, जैसे अभी अनाउंस करें तो ₹3 पर शेयर दिया जा रहा है, राइट। सो दैट गिव्स यू एन आइडिया। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। देन लाइक जो स्टॉक स्प्लिट होंगे, राइट होंगे, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप। जैसे अगर मैं APL अपोलो का देखता हूँ तो APL अपोलो में एक वारंट इशू हुआ था, प्रिटी श्योर कि इन्होंने ये वो भी दिखाया होगा। तो आप ये देखते हैं कन्वर्जन ऑफ वारंट्स यहाँ पे 2019 में हुआ था। ये मेरे को क्यों याद है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा कंपनी स्क्रीन ही ऐसे मतलब इन टर्म्स, वैसे तो कंपनी बहुत बढ़िया थी, स्क्रीन तो 2018 से ही हो रखी थी,
बट जब इन्होंने अलॉटमेंट करी थी वारंट्स की 2019 में तो 1790 रुपीज पर शेयर पे करी थी, राइट, जिसके बाद ये ₹10 to 2 स्प्लिट हो चुका है। माने आज वो जो अलॉटमेंट का कुछ प्राइस होएगा दैट वाज टू लेस, आई थिंक इसका ऑलमोस्ट क्लोज टू 1/5 प्राइस होएगा इस प्राइस का, जो आज के अगर आप शेयर प्राइस पे भी देखते हैं, तब से कंपनी ने बहुत अच्छा करा है। उसके बाद यहाँ पे फिर एक 1:1 बोनस आया, राइट। तो माने इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा करा है। आई थिंक 3,000 करोड़ मार्केट कैप पे ये वारंट्स इशू हुआ था। आज मार्केट कैप ही 33,000 या 30,000 करोड़ के आसपास है। पर ये मेरा कंपनी स्क्रीन ही क्यों हुआ? क्योंकि आई ऑलवेज ट्रैक वेन एवर कंपनीज आर डूइंग वारंट्स। अब आप सोचेंगे क्यों वारंट्स ट्रैक कर रहा है यार? वारंट्स इज लिटरली लाइक मतलब अगर मैं एपीएल अपोलो की बात ना करूं तो वारंट्स इज लिटरली जस्ट लाइक प्रमोटर्स को 18 मंथ का पीरियड होता है टू कन्वर्ट योर वारंट्स इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर पेइंग 10 और 15% अपफ्रंट। तो वारंट्स तो लिटरली की है कि प्रमोटर को पता ही है क्या हो रहा है बिजनेस में, तो अपना शेयर होल्डिंग ऑलरेडी कंपनी में बढ़ा लेते हैं। जैसे अगर आप इंडो काउंट का एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी कि यहाँ पे कंपनी ने, तो ये मैं फर्स्ट टाइम आप सबको बता रहा हूँ स्क्रीनर का कैसे आप यूज कर सकते हैं थोड़ा सा इमेजिनेटिव होके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 7.25 रुपीज के आसपास वारंट इशू हुआ था, राइट। तो माने प्रमोटर ने पैसे शेयर डाले थे कंपनी में और प्रमोटर ने मतलब इक्विटी डाइल्यूशन हुआ था एंड प्रमोटर ने और बेसिकली जो कंपनी का शेयर कैपिटल उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करा एंड कंपनी के जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करा। एंड यहाँ पे जब ये 7.25 रुपीज में अलॉट हुए थे वारंट्स, राइट, जस्ट इमेजिन की शेयर प्राइस कहाँ गया होगा 7.25 के बाद। इमेजिन करो, राइट, थोड़ी सी इमेजिनेशन को वाइल्ड करो। तो यहाँ पे कहीं अलॉटमेंट हुई, राइट, समवेयर अराउंड देयर, एंड आफ्टर दैट शेयर प्राइस स्ट्रेट अवे वेंट टू 242 रुपीज। दिस इज द पावर ऑफ वारंट्स, राइट। रिसेंटली किस कंपनी में वारंट इशू हुए हैं? तो क्योंकि मैं स्क्रीनर पे आधे टाइम बैठे रहता हूँ, यहाँ बाकी टूल्स पे बैठे रहता हूँ, तो यहाँ पे एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ रामकृष्णा फोर्जिंग्स एंड यहाँ पे भी अभी वारंट की अलॉटमेंट हुई है। तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ वारंट्स तो 2015 में, बट अभी रिसेंटली इन्होंने एक वारंट्स का एक वो डाला है, बेसिकली एक अपने इनकी बीएसई अनाउंसमेंट आई है जो होपफुली आई थिंक स्क्रीनर पे हमें थोड़े टाइम में दिखी जाएगी, राइट। सो दैट इज अनदर एग्जाम्पल। तो अगर कोई कंपनी शेयर बाय बैक कर रही है तो वो आपके यहाँ पे आएगी। जैसे एनआईटी लिमिटेड, एनआईटी का देखते हैं तो एनआईटी पिछले 2-3 साल से आई थिंक 4 ईयर्स से स्क्रीनर पे बार बार आ रही है। सिंपल रीजन बिकॉज कंपनी बार बार शेयर बाय बैक करती है। तो आप यहाँ देखेंगे तो कंपनी बहुत सारे शेयर जो अपने शेयर्स है उसको बाय बैक कर रही थी, इस वजह से कंपनी बार बार स्क्रीनर पे आते रहती है। पहले 240 पे करा, फिर 125 पे करा थ्रू टेंडर ऑफर, राइट। तो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि जब आप बैलेंस शीट को देख रहे हैं तो आप कैसे ये जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स है उसको भी आप या कॉर्पोरेट एक्शंस को भी देख सकते हैं, राइट। तो कॉर्पोरेट एक्शंस का एक और क्या पर्पस है देखने का? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत बड़ा। जैसे जेबी केमिकल्स को अगर मैं यहाँ ओपन करता हूँ तो जेबी केमिकल्स में कॉर्पोरेट एक्शन क्या हुआ था, आई थिंक यहाँ पे अगर सही होएगा तो जेबी केमिकल्स में कॉर्पोरेट एक्शन बहुत बड़ा क्या हुआ था। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जेबी केमिकल्स का तब शेयर प्राइस इतना नहीं होता था। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक साल में 40 रुपीज का डिविडेंड दे दिया था, वैसे उस टाइम पे तो शेयर प्राइस ही 100 या 200 रुपीज का होता था। सिंपल थिंग क्या थी कि कंपनी वालों ने अपना बिजनेस बेचा था और जो भी प्रॉफिट आया, जो भी पैसा आया बिजनेस बेचने का सारा शेयर होल्डर्स को बांट दिया। तो इससे मेरे को एक चीज तो प्रूव हो गई थी कि यार ये मैनेजमेंट ईमानदार है, माने लोग चोर नहीं है, लोग एकदम ईमानदार है। कि अगर आप शेयर होल्डर्स के साथ इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो अगेन दैट गिव्स यू एन आइडिया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 2012 की जो पीएनएल था तो अदर इनकम 789 करोड़ की थी। यहाँ पे बिजनेस बेचा था उससे आई थी, आई थिंक इन्होंने रशिया में अपना बिजनेस बेचा था जॉनसन को। एंड यहाँ पे जो पीबीडी था 843 करोड़ का था एंड देन ऑलमोस्ट डिविडेंड पे आउट 51% का कर दिया। सो दैट गिव्स यू अनदर यूनिक आइडिया दैट हाउ स्क्रीनर कैन बी यूज्ड बाय ऑल ऑफ यू, राइट। सो कि कैसे आप कंपनी की पास्ट हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं कि कंपनी चोरी नहीं कर रही है आपके साथ, दे आर विलिंग टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ टू ऑल ऑफ यू। देन सिमिलरली बैलेंस शीट में आके व्हाट एल्स यू कैन डू कि बैलेंस शीट में आके आप क्या देख सकते हैं? बोरोइंग्स का ट्रेंड देख सकते हैं। तो यहाँ पे सीसीएल का बोरोइंग्स का ट्रेंड क्या है? बोरोइंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जा रही हैं, बट इक्विटी भी बढ़ रही है। तो हमें बोरोइंग्स को किसके रिलेशन में देखना है? डेट टू इक्विटी के जो रिलेशन है उसमें। तो मैं आपको रेशियोज में आके सिखाऊंगा। फिर यहाँ पे जो अदर लाइबिलिटीज है वो आप देख सकते हैं। बोरोइंग्स को भी जब आप प्लस करेंगे तो यू कैन फाइंड कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितनी है। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ बोरोइंग्स है दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ बोरोइंग्स है कि वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इतना नहीं है, यहाँ पे नेचर ऑफ बोरोइंग्स ज्यादा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। तो माने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो बोरोइंग्स होती हैं जो विच आर डन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स।
whereas short term borrowings are those borrowings which are done for a period of less than 12 months. तो यहाँ पे हम borrowings देख लिया हमने, राइट. तो उसके अलावा हम borrowings के अलावा जो अदर लाइबिलिटीज है उसमें जाके देख सकते हैं क्या चल रहा है. तो अदर लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, अदर लाइबिलिटी आइटम्स. फिर फिक्स एसेट्स में आप देख सकते हैं तो ये है कैपेक्स वाली आइटम्स. तो अगर आप देखेंगे कि कितने का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है सीसीएल के, तो आज से 3-4 साल पहले जब इनका कैपेक्स साइकिल स्टार्ट हुआ था तो 383 करोड़ के थे. आज कितने 1025 करोड़ के. माने कंपनी का जो नेट ब्लॉक है ऑलमोस्ट 2.5x हो चुका है. तो कंपनी का नेट ब्लॉक 2.5x ग्रो कर चुका है. इन्वेस्टमेंट्स में आपको ये दिखेगा कि कंपनी ने कोई एक्स्ट्रा पैसा कहीं पे पार्क तो नहीं कर रखा. CWIP आपको केपेक्स बारे में बताएगा जो इस टाइम पे हो रहा है, बट कमीशन नहीं हुआ. जैसे CWIP अगर आप नवीन में आके देखेंगे, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जाननी बहुत जरूरी है. तो नवीन फ्लोरिन में आके अगर आप CWIP देखेंगे देन यू विल फाइंड कि एक टाइम पे कंपनी का नेट ब्लॉक ही 556 करोड़ का था, वेयर CWIP 742 का था. आज कंपनी का फिक्स एसेट कितना हो गया 1000 करोड़ का, 1063 का. अभी भी नेट ब्लॉक में 570 करोड़ है. तो माने जब ये सब कुछ कमर्शियलाइज हो जाता है तो आपके फिक्स एसेट्स दे विल ट्रिपल वंस इट कमर्शियलाइजेस, राइट. दैट इज द पावर ऑफ स्क्रीनर दैट यू कैन यूज बाय टेकिंग दीज लुक्स, राइट. अदर एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल का ट्रेंड जरूर देखना चाहिए सेल के कंपैरिजन में. फिर कैश इक्विवेलेंट कितना है, लोन्स एंड एडवांसेस कितने हैं, और टोटल एसेट्स आपको ये बैलेंस शीट का साइज बताती है. आपसे कभी भी कोई पूछे क्या बैलेंस शीट का साइज बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आप कैसे आंसर देंगे उसको. ये बड़ी कॉमन अकाउंटिंग जार्गन है. आपको क्या देखना है कि क्या बैलेंस टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं. अगर टोटल एसेट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस शीट का साइज भी बड़ा होते जा रहा है. दिस इज एज सिंपल एज दैट, राइट. तो ये स्क्रीनर के यूजेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली. फिर आपके पास कैश फ्लो आएगा यहाँ पे. तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग. तो ऑपरेशन वाले कैश फ्लो क्या होते हैं, जो धंधे से कैश जनरेट हो रहा है. इसको प्लस करेंगे तो आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी. अगर धंधे में कैश कम जनरेट हो रहा है तो किस वजह से कम हो रहा है. जैसे यहाँ पे एक बिजनेस दिखाता हूँ अनुपम रसायन के नाम से. तो अनुपम रसायन में जो कैश जनरेशन है वो इस टाइम पे बिजनेस में कम है, लाइक -171 करोड़ का कैश फ्लो है. वैसे इस बिजनेस का ईबिटा देखेंगे 2022 में तो 296 करोड़ का था. तो माने कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा था, यहाँ पे कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थे, कंपनी उसको कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं कर पाई. क्यों? क्योंकि जैसे आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पे क्लिक करेंगे देन यू विल फाइंड कि कंपनी की जो इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री ही सारा कैश खींच के ले गई. प्रॉफिट तो कंपनी ने 305 करोड़ का डिक्लेयर करा, बट इन्वेंट्री और रिसीवेबल सारा कैश खींच के ले गए. तो अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन को और डेप्थ में देखने के लिए आप ये सारी लाइन आइटम्स देख सकते हैं इस पे प्लस करके. सिमिलरली अगर मेरे को ये जानना है कि कंपनी ने कितना कैश कैपेक्स करा है, तो ये हम सीसीएल के एग्जांपल पे वापस आते हैं. यहाँ पे आके देखते हैं कि कितना कैश कैपेक्स करा है, कितने पैसे दिए कैपेक्स के लिए. तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स परचेज अगर आप देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में प्लस करके, तो यहाँ पे कंपनी के ये सारा कैपेक्स चल रहा है कि इतने की कंपनी ने मशीनरी खरीदी है ओवर द इयर्स, इतने का कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट करा है. सो दिस इज व्हाट फिक्स एसेट्स परचेज विल टीच यू, राइट. See, let me know in the comment section if you're loving the video and also subscribe to the channel because these things I think मैं आपको जितनी patiently सिखा रहा हूँ बहुत hardly आपको ऐसी videos मिलेंगी over YouTube and let us know in the comment section if you're loving the video, right. So इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आएगा. तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कितना पैसा बोरोइंग से आ रहा है, कितना पैसा बोरोइंग पे जा रहा है. अगर ये प्लस में रहता है तो कंपनी मतलब बोरो कर रही है. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोरो कर रही है या तो इक्विटी रेस कर है. जैसे प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग 152 करोड़, 155 करोड़, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग 65 करोड़ या 60 करोड़. तो ये मोटा मोटा आपको कैश फ्लो का यहाँ पे पार्ट हुआ. अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास कंपनी का नेट कैश फ्लो आ जाएगा. और नेट कैश फ्लो आपको क्या बताता है, कैश की मूवमेंट बैलेंस शीट पे. नेट कैश फ्लो आपको ये बताता है, याद रख लो, नेट कैश फ्लो कैश की मूवमेंट जो बैलेंस शीट पे आपको ये बताएगा. फिर वर्किंग कैपिटल पे आ जाते हैं. तो कैश कन्वर्जन साइकिल आपकी यहाँ पे, और वर्किंग कैपिटल डेज की कंपनी के कितने उधार का दिन पैसा है, कितने दिनों पैसा इन्वेंट्री में, क्या कितना इन्वेंट्री में बेसिकली जो माल है आपका स्टक रहता है, इन्वेंट्री डेज कितने हैं, डेटर डेज कितने हैं, डेज पेबल कितने हैं, राइट. फिर कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, आरओसी का क्या फॉर्मूला है. स्क्रीनर पे भी अगर आप देखेंगे तो स्क्रीनर पे आरओसी का फॉर्मूला है ईबिट, राइट. तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है उसमें से ईबिटा में से ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस करके ईबिट पे आते हैं. और कैपिटल एम्प्लॉयड स्क्रीनर क्या यूज करते हैं, डेट प्लस इक्विटी. ये सब मेरे को क्यों पता है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं कर चुका हूँ पिछले 7-8 साल से. मैं सारे फॉर्मूला बैठ के कैलकुलेट करके सारे क्रिस क्रॉस कर चुका हूँ. आरओसी देखेंगे कंपनी का, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट हैज बीन मोर देन 15%, राइट. So this is also one criteria for the company to get qualified for the watch list, right.
सो दीज आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे आप स्क्रीनर से एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि आप रेशियोज को कैसे देख सकते हैं, रेशियोज को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पेज है, क्योंकि अभी मैं फ्री वर्जन ऑफ स्क्रीनर यूज कर रहा हूँ तो इसको याद रखना, मैं आपको पेड वर्जन भी दिखाऊंगा उसमें क्या होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ लिमिटेड सेट ऑफ रेशियोज ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे ही दबाऊंगा एडिट रेशियोज पे तो मेरे सामने ये सारी रेशियोज आ जाएंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐड करी हुई, तो जैसे मैं इसमें से कुछ डिलीट कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको आसान रहे, तो कुछ कुछ साथ ऐड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं वैल्यूएशन रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज एंड स्टॉक प्राइस रिटर्न जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको भी ऐड करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं आपके साथ सिंपली क्या करूँगा कि कंपनी का हिस्टोरिकली ईवी टू ईबिटा क्या रहा है, राइट। तो वहाँ पे हम ये ऐड कर सकते हैं, राइट। तो सिंपल एग्जांपल यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे लिखता हूँ कंपनी का ईवी टू जो बेसिकली इंटरप्राइज वैल्यू टू ईबिटा कितना रहा है, तो दैट इज समथिंग दैट वी कैन ऐड, दैट इज समथिंग दैट वी कैन ऐड। तो जैसे मैं इंटरप्राइज लिखूंगा तो ईवी टू ईबिटा आ गया, राइट। तो जैसे ही ईवी टू ईबिटा पे क्लिक करा तो यहाँ पे आगे ऐड होगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या करूंगा, रिटर्न ऑफ द कंपनी ओवर द लास्ट 5 years, राइट। सो रिटर्न ऑफ द कंपनी ओवर लास्ट 5 years जैसे यहाँ पे ऐड करा तो रिटर्न ओवर 5 years आ गया यहाँ पे, राइट। तो इसके अलावा क्या करेंगे, तो यहाँ पे और इंपॉर्टेंट रेशियोज में क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, वो यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। डेट टू इक्विटी यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, क्या ऐड कर सकता हूँ, डेट टू इक्विटी की कंपनी ने कितना कर्जा ले रखा है, तो जैसे ही ऐड करूंगा यहाँ पे डेट टू इक्विटी ऐड हो गया आपके सामने। फिर एक और चीज जो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, दैट इज अनदर वन वेरी इंटरेस्टिंग रेशियो, दैट इज बेसिकली ओवर हियर आई थिंक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 3 year का एवरेज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओवर 3 years, जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओवर लास्ट 3 years आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या करा, प्रमोटर की होल्डिंग, कर्जा कितना है कंपनी में, कंपनी का यहाँ पे अभी ईवी टू ईबिटा कितना है, प्राइस टू अर्निंग्स भी ऐड कर सकता हूँ कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है। जैसे ऐड करूंगा तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कंपनी की ऐड हो जाएगी। फाइनेंशियल लेवरेज को यहाँ से डिलीट करके उसकी जगह कोई और मस्ती रेशियो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम ऐड, तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, तो और अगर कोई रेशियो ऐड करनी है तो फ्री कैश फ्लो ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 year अगो ऐड कर सकते हैं। बट और भी अगर हम यहाँ पे रेशियोज देखें तो हमारे पास सामने सारी रेशियोज का यहाँ पे कॉलम है कि जो आप ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है कि सही भी है, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो आई थिंक यहाँ पे हम चेंज इन FII होल्डिंग ओवर लास्ट 3 years या चेंज इन DII होल्डिंग ओवर लास्ट 3 years, ये शेयर होल्डिंग की पैटर्न की रेशियो है, इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे चेंज इन FII होल्डिंग ओवर 3 years ऐड करूंगा तो वहां पे जाके वो इस टाइम पे ऐड हो जाएगी, राइट। बैलेंस शीट की रेशियोज में ये सारी चीजें जो मैं ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं बेसिकली कंपनी का जो नेट ब्लॉक है या CWIP कितना है, कि कितना कंपनी इस टाइम पे कैपेक्स में इन्वेस्ट कर रही है, इसको ऐड कर सकता हूँ। इससे मेरे को अच्छा आइडिया लग जाता है कि कौन कौन सी कंपनी कितना कैपेक्स कर रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से मैं फ्री कैश फ्लो ऐड कर सकता हूँ कि कितना फ्री कैश फ्लो है कंपनी का। देन कंपनी का कितना फ्री कैश फ्लो ओवर लास्ट 3 years, 5 years एंड 10 years है। रेशियोज में से मैं क्या ऐड कर सकता हूँ कि रिटर्न ऑन एसेट कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, रिटर्न ऑन बुक जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सिंपल बनाने के लिए एक चीज और ऐड कर लेते हैं कि कंपनी का जो हम रिटर्न ऑन एसेट है, कि अगर कंपनी ने कुछ 10 रुपए कमाए और उस पर 10 रुपए कमाने के लिए 50 रुपए के एसेट लगाए तो कंपनी का 20% रिटर्न ऑन एसेट हो गया। जैसे ही मैं रिटर्न ऑन एसेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। देन प्राइस में मैं क्या ऐड कर सकता हूँ कि करंट शेयर प्राइस कितना है, तो ये है। रिटर्न ओवर लास्ट 6 months भी ऐड हो सकता है। देन रिटर्न ओवर लास्ट 3 years भी ऐड हो सकता है यहाँ पे। देन उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो पेग रेशियो कंपनी का ऐड हो सकता है। तो पेग रेशियो माने कंपनी की जो बेसिकली कंपनी की पी रेशियो अपॉन अर्निंग्स ग्रोथ। अगर 20 की पी रेशियो 10% की अर्निंग्स ग्रोथ है तो लाइक 2 times का पेग रेशियो आ जाएगा, राइट। तो इसके अलावा यहाँ पे हम और क्या ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 50 इसके अलावा अगर कुछ और ऐड करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऐड कर सकता हूँ, प्राइस टू सेल्स भी ऐड कर सकता हूँ एंड प्राइस टू फ्री कैश फ्लो भी ऐड कर सकता हूँ। एंड द मोमेंट आई ऐड ऑल दिस, द मोमेंट आई सेव ऑन क्विक रेशियोज, तो यहाँ पे एक मेरे सामने अपग्रेड नाउ का ऑप्शन देगा, जिसका मतलब है कि मैं एट द एंड ऑफ द डे टोटल में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आई कांट शो मोर देन 27 रेशियोज ओवर हियर। टोटल में मोर देन 27 रेशियोज इंक्लूडिंग द प्राइस यहाँ पे नहीं शो कर सकता। बट यहाँ पे क्या क्या ऐड हो गया, तो जो रिटर्न ऑन एसेट के बाद था वो सब यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, उससे पहले जितना कुछ था वो सब कुछ ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या आपके सामने एडेड है आप देख सकते हैं। मार्केट कैप एडेड है, पी एडेड है, ROC एडेड है, लाइक रिटर्न ओवर 5 years ऐड हो गया, प्राइस टू अर्निंग ऐड हो गया कंपनी का। तो यहाँ पे स्टॉक पी ऑलरेडी एडेड है तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से।
राइट। तो डिलीट करने के लिए क्या करूंगा, वापस आऊंगा एडिट रेशियो पे एंड यहाँ पे क्या करूंगा, प्राइस टू अर्निंग्स को यहाँ पे क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा, सिंपली डिलीट करा, राइट। एंड इसकी जगह कुछ और ऐड कर देते हैं, एनुअल पीएनएल से आके तो इसकी जगह कुछ ऐसी बेसिकली कुछ रेशियो लेते हैं जो हमें और भी अच्छे से आइडिया देगी कि कंपनी के क्या मुनाफे चल रहे हैं या कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। सो वी कैन सिंपली लाइक टेक लाइक समथिंग फ्रॉम द बैलेंस शीट और द रेशियोज। सो रेशियोज में से लेट्स अगेन टेक द रिटर्न ऑन इक्विटी ओवर प्रीसीडिंग ईयर ले सकते हैं, या रिटर्न ऑन एसेट हम ले चुके हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी ओवर प्रीसीडिंग ईयर ले सकते हैं, या एसेट टर्नओवर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे एसेट टर्नओवर रेशियो लूंगा तो आई विल गेट एन आइडिया कि कंपनी के एसेट टर्न्स कितने हैं, माने कंपनी ₹1 के एसेट, ₹1 के एसेट पे कितने रुपीस की सेल कर रही है, राइट। एडिट रेशियोज वापस कर रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे अगेन मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ऑलरेडी क्योंकि वहाँ पे एडेड है, तो यहाँ पे वी कैन ऐड समथिंग लाइक पेग रेशियो इज ऑलरेडी एडेड, इंटरेस्ट कवरेज इज ऑलरेडी एडेड। देन अगर और कुछ ऐड करने तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि लाइक जो सेल्स ग्रोथ ओवर लास्ट 5 years वी कैन ऐड कि कितनी सेल्स ग्रोथ हुई है ओवर लास्ट 5 years। एंड द मोमेंट वी डू ऑल दिस एंड जैसे ही सेव करूंगा तो यहाँ पे मेरे सामने एक मोटा मोटा एक मेरे पास बेसिकली एक आइडिया के लिए कि कंपनी का डेट कितना है, 810 करोड़, राइट। तो मेरे सामने ये आ जाएगा, राइट। देन कंपनी का इस टाइम पे आरओसी कितना है, 15.6%। कंपनी का डेट टू इक्विटी कितना है, 0.6%, राइट। तो जिस कंपनी में डेट टू इक्विटी हाई होएगा, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस, तो मेरे सामने यहाँ पे 1.31 डेट टू इक्विटी आ जाएगा। अडानी ग्रीन का एग्जांपल लेते हैं तो मेरे सामने 7.7x का डेट टू इक्विटी आ जाएगा। तो माने कि कितना आपका डेट है उसके सामने कितना नेटवर्थ है शेयर होल्डर्स का। तो दिस विल गिव यू एन एग्जांपल कि आप रेशियोज को कैसे ऐड कर सकते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एडिट रेशियोज में एक मेरे पास और यहाँ पे ऑप्शन आती है, क्या ऑप्शन आती है, क्रिएट न्यू रेशियो की। तो मैं खुद की नई रेशियोज क्रिएट कर सकता हूँ। तो द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पे मैंने 2 अपनी खुद की रेशियोज क्रिएट करी हुई हैं। तो आप भी यहाँ पे न्यू रेशियोज क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कौन सी रेशियो क्रिएट करी हुई है कि कंपनी का आज जो डेट है, मैं आपके सामने वापस क्रिएट करता हूँ इस रेशियो को। तो इसका नाम मैंने रखा है डी लेवरेज, इस रेशियो का नाम, और शॉर्ट नेम क्या दिया है इसको, बेसिकली डेट डाउन, लाइक डेट इज कमिंग डाउन। तो रेशियो में मैं क्या डालूंगा, कंपनी का जो आज डेट है, राइट, दैट इज लेसर देन द डेट 3 years अगो, डेट 3 years अगो। डिस्क्रिप्शन क्या दिया, डेट इज बेसिकली रिड्यूसिंग, एंड यहाँ पे मैं शो प्रीव्यू करूंगा एंड शो प्रीव्यू के बाद यहाँ पे मैं सेव रेशियो करूंगा तो यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगी। सिमिलरली मैंने एक और रेशियो बनाई है जिसको मैंने नाम दिया मार्जिन इंप्रूवमेंट। मार्जिन इंप्रूवमेंट में मैंने क्या करा है कि इस साल का जो ईबिटा मार्जिन है वो पिछले साल के ईबिटा मार्जिन से ऊपर है। इस साल का जो ईबिटा मार्जिन है वो पिछले साल के ईबिटा मार्जिन से ऊपर है, इस वजह से मार्जिन कंपनी का इंप्रूव हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या नाम दिया, मार्जिन ट्रिगर एंड इंप्रूविंग मार्जिन परसेंटेज। जैसे ही शो प्रीव्यू करूंगा तो यहाँ पे जो भी 1 दिख रहा है तो उसका मतलब वहां पे इंप्रूवमेंट है। तो सेव रेशियो करूंगा तो यहाँ पे ये रेशियोज मेरे सामने आ गई। अब ये रेशियोज मेरे को दिखेगी क्या, दैट इज द रियल क्वेश्चन। तो कोई भी अगर हम कंपनी लेते हैं तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से बालाजी अमाइंस, राइट, एंड इसके जितने भी पियर्स हैं या जितना भी सब कुछ है तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा कि कंपनी के जो आज बेसिकली पियर्स या कंपनी के जो मार्जिन इंप्रूवमेंट ट्रिगर्स हैं, तो जैसे गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में मार्जिन ट्रिगर में 1 है, तो माने गुजरात फ्लोरोकेमिकल के जो मार्जिन हैं पिछले साल से ज्यादा इंप्रूव हुए, तो इस वजह से मेरे को ये पढ़ना चाहिए, राइट। टाटा केमिकल्स के जो मार्जिन है वो पिछले साल से इस साल ज्यादा इंप्रूव हो गए, तो अगेन मेरे को ये कंपनी पढ़नी चाहिए। तो दिस इज एन आइडिया कि आप कैसे अपनी कस्टम रेशियोज बना के आप स्क्रीनर को यूज कर सकते हैं। इफ दिस आइडिया वाज बेसिकली माइंड ब्लोइंग फॉर यू, जस्ट ड्रॉप अ माइंड ब्लोइंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो, राइट। कि आप अपनी खुद की जो कस्टम रेशियोज हैं स्क्रीनर को यूज करके आप वो भी बना सकते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी स्क्रीनर इज बेसिकली गिविंग टू अस, राइट। तो यहाँ पे और अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं अगर एक एग्जाम्पल लेता हूं तो लेट्स से कोई भी कंपनी अगर हम उठाते हैं तो लेट्स से गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स ही उठा लेते हैं, राइट। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख जाएगा डेट टू इक्विटी कंपनी का 0.35x है, राइट। चेंज इन FII होल्डिंग 1.21% के आसपास है, राइट। देन आपको दिखेगा कि कंपनी के जो पियर्स में से कंपनी का जो मार्जिन है यहाँ पे इस टाइम पे इंप्रूव हो रहा है, राइट। वेराज दीपक नाइट्राइट ने डेट को पे डाउन करा है। तो ये जो पियर कंपैरिजन का टेबल है आपको कंपनी के जो पियर्स है उनसे कंपैरिजन दिखाएगा। जैसे दीपक नाइट्राइट का जो डेट है वो रिड्यूस हो गया है एज कंपेयर टू लास्ट 3 years अगो। लिंडे इंडिया का जो डेट है रिड्यूस हो गया है एज कंपेयर टू लास्ट 3 years अगो, राइट। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के मार्जिन इंप्रूव हो गए एज कंपेयर टू लास्ट 1 year अगो, एंड टाटा केमिकल्स के मार्जिन इंप्रूव हुए हैं एज कंपेयर टू लास्ट 1 year।
So this is the power of like basic financial analysis and combining it with your own. तो यहाँ पे मैं आपको प्रीमियम वर्जन में दिखाता हूँ कि मैंने प्रीमियम वर्जन में कैसे क्रिएट करा हुआ है अपना खुद का। तो प्रीमियम वर्जन में मेरा जो दूसरा अकाउंट है वहाँ पे मैंने कैसे करा हुआ है। तो प्रीमियम वर्जन में लेट मी ओपन CCL प्रोडक्ट्स। तो प्रीमियम वर्जन में तो इतनी सारी मेरे को जो रेशियोज हैं सारी की सारी यहाँ पे दिख जाएंगी। तो प्रीमियम वर्जन में तो मैंने EV to EBITDA, ग्रेहम नंबर, पेग रेशियो, राइट, इन्वेंट्री डेज, करंट एसेट्स, ROA, ROC, 3 ईयर एवरेज ROE कितना है, 3 ईयर एवरेज ROC कितना है, ये सारी चीजें मैंने प्रीमियम वाले में यूज करी हुई है। पर क्योंकि कई लोग जो काफी सारे यंगस्टर्स इसको देख रहे होंगे तो उनके पास शायद से प्रीमियम अकाउंट नहीं होएगा, तो तब तक मैं आपको फ्री अकाउंट से ही सिखाते रहूंगा ताकि आपके लिए भी ईजी रहे। So this was with the basic financial statement analysis and this was with the ratios that we can add to Screener. In this part we will learn कि कैसे हम कंपनीज की वेबसाइट खोल सकते हैं स्क्रीनर को यूज करके, कैसे हम कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, क्रेडिट रेटिंग्स, एनुअल रिपोर्ट एंड कैसे हम अगर उन कॉन्फ्रेंस कॉल और एनुअल रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं तो हम हाथों हाथ स्क्रीनर के ऊपर ही कैसे नोट्स बना सकते हैं। स्क्रीनर के अंदर भी एक ऑप्शन है जहां पे हम नोट्स बना सकते हैं अपनी कंपनी को लेके एंड आपके नोट्स एट द एंड ऑफ द डे सेव भी हो जाते हैं। तो अब मैं आपको स्क्रीनर पे ये सिखाऊंगा कि आप कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स टू रिसर्च है वो कैसे खोल सकते हैं एंड साथ साथ आप कंपनी की जो नोट्स कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ IIFL फाइनेंस का एंड यहाँ पे सबसे पहले जाके क्या क्लिक कर रहा हूँ, फॉलो को, ताकि ये इस कंपनी को मैं फॉलो कर लूँ, मेरी वॉच लिस्ट में ऑटोमेटिकली चले जाए। फिर यहाँ पे अबाउट देखते हैं, देन अबाउट के साथ साथ अगर आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो एक नोटबुक का सेक्शन दिखेगा आपको। तो अगर आप अबाउट के साथ साथ अगर आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो आपको एक नोटबुक का सेक्शन दिखेगा एंड द मोमेंट यू क्लिक ऑन द नोटबुक सेक्शन तो यहाँ पे आपके सामने IIFL फाइनेंस के आप नोट्स ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे SOIC का जो ट्राइब मेंबर्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, तो जैसे आई थिंक दिस कंपनी हम लोग आई थिंक 2021 लाइक जून से ट्रैक कर रहे हैं, Q1 Q1 FY21 से। तो यहाँ पे इसको और थोड़ा सा सिस्टमैटिक बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा, राइट। ये जो पूरे जो कॉन्फ्रेंस कॉल के नोट है जो Q3 FY23 के, यहाँ से इसको पूरा कॉपी कर लूँगा। जैसे ही Ctrl+C करूँगा, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, नोट्स में आके इसको पेस्ट कर दूंगा, राइट। नोट्स में आके जैसे ही पेस्ट करूँगा एंड जैसे ही सेव करूँगा तो यहाँ पे जो 3rd क्वार्टर की कॉन कॉल थी वो यहाँ पे हमेशा सेव्ड रहेगी। एंड यहाँ पे अगर मैं जस्ट एज अ बुल ऐड करता हूँ तो अगेन दिस इज समथिंग कि शायद से कॉन कॉल बुलिश थी एंड अगेन शायद से बुलिश स्टैंड्स भी हो सकता है लाइक स्टॉक के ऊपर। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू, आप नोट्स के अंदर जो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो क्या आपके नोट सेव्ड रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे सिंपल एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अब हम स्क्रीनर पे वैसे आते हैं और IIFL फाइनेंस को मैं वापस खोलता हूँ एंड IIFL फाइनेंस में नोटबुक पे वापस क्लिक करता हूँ एंड यू विल फाइंड कि आपके जो नोट्स थे Q1 FY23 के ये आपके यहाँ पे एडेड होंगे, राइट। एंड किस आपने टाइम पे करे थे ये सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे रहेंगी, राइट। सो दिस इज अनदर वंडरफुल एग्जाम्पल फॉर यू, जिससे आप जान सकते हैं कि आप कंपनीज का कैसे आप जो नोट टेकिंग है विद इन जो स्क्रीनर आप खुद ही कैसे कर सकते हैं नोटबुक के अंदर, क्योंकि कई लोग बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं तो यहाँ से भी एक उसका बहुत अच्छा यूज केस आता है, राइट। तो ये तो हो गया स्क्रीनर का कि आप कैसे नोटबुक पे ऐड कर सकते हैं। देन व्हाट एल्स यू कैन डू इज दैट कि इफ यू गो डाउन एंड इफ यू जस्ट लुक एट दिस द लास्ट पेज, राइट। लास्ट पेज पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 3-4 चीजें जो आपके सामने यहाँ पे होंगी। पहली चीज क्या आपके सामने कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जो कंपनी हर ईयर रिलीज करती है, एनुअल रिपोर्ट का आपके सामने यहाँ पे डॉक्यूमेंट होएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 की एनुअल रिपोर्ट खोल सकते हैं, 2021 की, 2020 की एंड स्क्रीनर पे आई थिंक लास्ट 10 ईयर्स की तो एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल होती है। आई थिंक ऑलमोस्ट लास्ट 13 ईयर्स की एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल है स्क्रीनर पे। तो आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे PDF में एनुअल रिपोर्ट खुल जाएगी, जैसे यहाँ पे IIFL की खुल गई है, राइट। सिमिलरली अगर आप यहाँ आइडिया लेंगे तो क्रेडिट रेटिंग्स आप देख सकते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग माने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जैसे क्रिसिल, केयर और इक्रा। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है इनको आप यहाँ खोल के देख सकते हैं कि ये लोग क्या कह रही है कंपनी के बारे में। तो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी केया इंडस्ट्रीज का क्रेडिट रेटिंग रिसेंटली आया था जिसमें लिखा हुआ था वर्किंग कैपिटल रिलीज हो रहा है। आई थिंक हमने 2 स्टूडेंट्स साथ बहुत बारी बात करी है कि तो ये पूरी आप क्रेडिट रेटिंग पढ़ सकते हैं जो इक्रा की आती है, केयर की आती है और क्रिसिल की आती है और फिच की होती है। तो यहाँ से आप क्रेडिट रेटिंग्स पढ़ सकते हैं, जितनी लेटेस्ट उतना बेटर। देन आप कॉन कॉल्स कंपनी की पढ़ सकते हैं। अगर मैं ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करूंगा तो कॉन कॉल की जो ट्रांसक्रिप्ट है लाइक तो जो वैसे कॉन कॉल्स लाइव होती हैं तो यहाँ पे मेरे सामने ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी कॉन कॉल्स की, तो यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ।
राइट। सो दिस इज वन ऑफ द फीचर्स कि मैं कॉन कॉल पढ़ सकता हूँ यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट खोल के। फिर अगर मैं पीपीटी पे दबाता हूँ तो मेरे पास उस जैसे Q3 FY23 की जो अर्निंग्स की प्रेजेंटेशन है वो मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगी KEI इंडस्ट्रीज की, राइट। तो कॉन कॉल में से हमने क्या देखा, कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट देखी एंड कॉन कॉल की पीपीटी देखी जो हमारे सामने यहाँ से आ गई। फिर हमने एनुअल रिपोर्ट भी देख ली, क्रेडिट रेटिंग भी देख ली। अब मैं अनाउंसमेंट्स में आता हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अज्यूम करते हैं कि स्क्रीनर पे कुछ कुछ कंपनीज का यहाँ पे जैसे जो कॉन कॉल्स का ट्रांसक्रिप्ट नहीं दिया होता, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपली ट्रांसक्रिप्ट बारे में सर्च कर सकता हूँ, ट्रांसक्रिप्ट के लिए सर्च कर सकता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास जो भी वर्ड है BSE अनाउंसमेंट्स में से, अगर आप समझेंगे तो ये पेज BSE अनाउंसमेंट्स का ही है यहाँ पे, राइट। अगर जैसे ही ऑल पे क्लिक करूंगा तो मेरे को BSE अनाउंसमेंट्स पे ले जाएगा जहां पे कंपनीज अनाउंसमेंट्स देती हैं, राइट। अगर मैं कोई भी सर्च करूंगा तो एक तरीके की मेटा सर्च है ये, कि जैसे अगर मेरे को कंपनी के रिजल्ट्स हैं उनके बारे में सर्च करना है, राइट। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनके बारे में मैं सर्च कर सकता हूँ, राइट। फिर मैं ये भी सर्च कर सकता हूँ कि कंपनी का कोई एनालिस्ट इन्वेस्टर मीट कब है। तो लेट्स सी, अगर मैं कंपनी के रिजल्ट्स बारे में सर्च करता हूँ, यहाँ पे कुछ आता नहीं आता, सो आई थिंक जो रिजल्ट्स है उससे नहीं आ रहा, बट आउटकम से सर्च कर बेसिकली सर्च कर सकता हूँ कि कंपनी की कोई आउटकम आई हो बोर्ड मीटिंग की, तो यहाँ पे एनालिस्ट इन्वेस्टर मीट आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग आपके सामने आ जाएगा। जैसे आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग पे क्लिक करूंगा तो दिस विल लाइकली टेक मी टू द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, राइट। दिस विल लाइकली टेक मी टू द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी ओवर हियर, जो इस कंपनी के यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं। तो ये स्क्रीनर के आप यूजेस कर सकते हैं। BSE अनाउंसमेंट्स में से भी आप एक मेटा सर्च टाइप आपके साथ यहाँ पे क्रिएटेड है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे केमिकल कंपनीज में क्या होता है, जैसे अगर मैं आरती इंडस्ट्रीज खोलूँ तो प्रॉबेबली शायद से यहाँ पे आए हैं या ना आए, क्योंकि मैं अपनी मेमोरी से कर रहा हूँ, ये 2017, 18 या 19 की बात है जब हम इस कंपनी में इन्वेस्टेड होते थे एक टाइम पे। तो जब मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ तो उनको बहुत लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, आई थिंक यहाँ पे नहीं आ रहा, बट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस हुए थे जो यहाँ पे आपको इसमें दिख सकता था। तो आई थिंक वो बिजनेस अपडेट्स के नाम से भी आ सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो बिजनेस अपडेट्स के नाम के यहाँ पे भी आ सकते हैं। जो भी बिजनेस अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको सर्च करके, राइट। तो जैसे अगर किसी बैंक ने क्या डिसबर्समेंट करी है इस क्वार्टर में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आके सर्च करिए बिजनेस अपडेट्स, राइट। जैसे आप सर्च करेंगे तो 5 जनवरी का बिजनेस अपडेट इक्विटास का आ जाएगा, क्योंकि बैंक्स क्या करते हैं कि क्वार्टर के रिजल्ट आने से पहले एक बिजनेस अपडेट देते थे कि ये हमारी ग्रोथ आई है। जैसे अगर आप इक्विटास का खोल के देखते हैं तो इक्विटास की जो ग्रोथ है YOY 68% है डिसबर्समेंट में, ग्रॉस एडवांसेस में 27% है, whereas क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25% ग्रोथ है डिसबर्समेंट्स में एंड ग्रॉस एडवांसेस में 9% है। तो दीज थिंग्स बिकम इंपॉर्टेंट एंड लाइक यूजर फंक्शनैलिटी, या फिर ये चीजें अगर आपको फ्लॉलेसली यूज करनी आती है, क्योंकि आप जितना माइंड मसल बिल्ड करेंगे या माइंड मेमोरी बिल्ड करेंगे आपको ना बिल्कुल वॉक इन द पार्क होएगा, बिकॉज फॉर मी इट हैज एक्चुअली बिकम वॉक इन द पार्क, राइट। तो इंपॉर्टेंट में आप देख सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट में रिजल्ट्स, कोई भी कंपनी रिवर्स मर्जर या कुछ कर रही है तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स में आपके सामने ये आ जाएगा। तो दिस इज विद द कंपनी डॉक्यूमेंट्स। बट अगर मेरे को कंपनी की वेबसाइट खोलनी है स्क्रीनर से, तो कंपनी के नेम के अंडर अगर आप यहां देखेंगे तो द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस, कंपनी की वेबसाइट खुल जाएगी। कंपनी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर से भी मैं कंपनी का जो इन्वेस्टर सेक्शन होता है, तो इन्वेस्टर सेक्शन में से भी कंपनी के अगर आप यहां देखेंगे तो मैं कंपनी की कॉन कॉल्स, कंपनी के बेसिकली जो एनुअल रिपोर्ट्स है, एवरीथिंग आई कैन टेक आउट फ्रॉम दी इन्वेस्टर सेक्शन, बट वो सारी चीजें आपको स्क्रीनर पे दी हुई है, राइट। तो कंपनी की वेबसाइट आप यहां से खोल सकते हैं। So this is with how to find information about companies, how to take notes and how to open company websites using Screener। तो इसके बाद हम जो अगला पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। तो इस पार्ट में हम क्या सीखेंगे कि आप स्टॉक्स को स्क्रीन कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट स्क्रीन्स आपके पास कौन सी अवेलेबल है। साथ साथ मैं आपको मैनुअल स्क्रीनिंग भी सिखाऊंगा कि अगर मैनुअल स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो आपको क्या देखना चाहिए। एंड फाइनली मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप खुद कैसे कंपनीज की वॉच लिस्ट बना सकते हैं एंड अपनी वॉच लिस्ट में आप कैसे अपडेट्स ऐड कर सकते हैं एंड कैसे कैसे कॉलम्स को एडिट करके आप अपने जो आपको रेशियोज अच्छी लगती हैं आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस सेक्शन। तो यहाँ पे आके हम एक बार जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है वो सीखते हैं कि हम स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं। एंड स्क्रीनिंग के अंदर भी एक मैनुअल स्क्रीनिंग का प्रोसेस है और एक ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग का प्रोसेस है। तो आजकल क्योंकि रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है तो मेरे को एक बहुत अच्छी चीज क्या लगती है कि मैं न्यू क्वार्टरली रिजल्ट्स में आके
जिस भी कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल में सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं और मैं फटाफट फोन से देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे फूड्स एंड इन्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, राइट। 702 करोड़ का मार्केट कैप है, वेराज पी रेशियो सिर्फ 22.3 की है, तो रिजल्ट्स वेराज 133% प्रॉफिट ग्रोथ है, राइट, ईयर ऑन ईयर, एंड 66% सेल्स ग्रोथ है। सिमिलरली ऐसे एडोर वेल्डिंग के रिजल्ट्स आए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए एडोर वेल्डिंग के। सो अगेन ये कंपनी फिल्टर हो जाएगी, आई शुड स्टडी एटलीस्ट व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। देन ऐसे करते करते आई कैन फाइंड अ लॉट ऑफ कंपनी, जैसे नुरेका के बहुत गंदे रिजल्ट्स आए हैं, सो अगेन ये कंपनी में नहीं पढ़ने वाला, राइट। सो यहाँ पे अपग्रेड टू प्रीमियम के लिए बेसिकली स्क्रीनर कह रहे थे, यहाँ पे 408 क्वार्टरली रिजल्ट्स में देख सकता हूँ। तो प्रीमियम में आपके साथ एक बार खोलता हूँ, तो प्रीमियम में अगर हम देखते हैं स्क्रीनर में, तो यहाँ पे मैं कितने रिजल्ट्स चेक कर सकता हूँ। सो दिस इज समथिंग दैट आई यूजुअली यूज अ लॉट एज वेल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आई कैन एटलीस्ट गो थ्रू जेके टायर का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, ओरिएंट एब्रेसिव्स का अच्छा रिजल्ट आया है, राइट। देन यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो सिमिलरली सुमितोमो केमिकल्स के फ्लैट रिजल्ट्स हैं, केमकॉन के एज यूजुअल बहुत गंदे रिजल्ट्स हैं। देन आरती इंडस्ट्रीज के बहुत गंदे रिजल्ट्स हैं बिकॉज लास्ट ईयर बेस हाई था। टाटा पावर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इस बारी। आयन एक्सचेंज के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो आयन एक्सचेंज एक्चुअली क्योंकि वाटर थीम में आता है, इट इज समथिंग दैट आई वांट टू स्टडी, तो यहाँ पे मैं फॉलो के अंदर डाल दूंगा, राइट। एंड द मोमेंट आई पुट इट इन फॉलो, ये मेरी वॉच लिस्ट में चले जाएगा। तो वॉच लिस्ट अगर आप देखेंगे तो वॉच लिस्ट भी आपको एंड में दिखाऊंगा कैसे दिखती है, एंड दैट विल गिव यू अ गुड आइडिया, राइट। देन नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा, तो नेक्स्ट पेज पे सारी और कंपनीज आ जाएंगी जिन्होंने रिजल्ट्स रिपोर्ट करे, ब्रांड कॉन्सेप्ट्स के रिजल्ट्स ये रहे। देन इसके अलावा बेसिकली ब्रांड कॉन्सेप्ट्स के अलावा देन यू कीप कमिंग डाउन, देन यहाँ पे आपके सामने और अच्छे रिजल्ट्स, ये कृति इंडस्ट्रीज के ओके रिजल्ट्स आए हैं, पर उतने खास भी नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, ईपीएस 17.34 रुपीज का हो गया, जो दिसंबर 2021 में 10.71 रुपीज का होता था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज वेल, क्योंकि दिस इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, सो अगेन दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ द वॉच लिस्ट जस्ट टू ट्रैक की पीएसयू सेक्टर में क्या हो रहा है, पीएसयू बैंक्स में क्या चल रहा है। So this is that. So this is the manual screening of, and this is a process of manual screening. और process क्या होता है manual screening में? तो what I generally look for manual screening के process में, इसकी आपके operating margin stable हो एक कंपनी के। अगर operating margin stable है, जैसे अगर आप CCL के business में देखते हैं, तो लंबे समय से इनके operating margin बड़े stable है, अगर आप यहाँ देखते हैं, तो ये बिजनेस मेरे लिए ना स्क्रीन हो जाता है बेसिकली, अगर मैं इसका मैनुअल स्क्रीनिंग प्रोसेस करूं। सिमिलरली एक और आपको बिजनेस दिखाता हूं, अगर आपको मैनुअली स्क्रीन करना है, स्टील कास्ट का अगर आप बिजनेस देखेंगे, तो स्टील कास्ट के जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे आर रियली स्टेबल, राइट, दे आर रियली स्टेबल। अगर आप यहां देखते हैं एक्सट्रीमली स्टेबल, राइट, स्टील कास्ट का बिजनेस। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी मेरे लिए स्क्रीन है, मेरी वॉच लिस्ट में एडेड है। सिमिलरली इस बारी जब मैं रिजल्ट्स की बात कर रहा था, तो सूर्य रोशनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, तो सूर्य रोशनी को मैं यहाँ पे जाके वॉच लिस्ट में ऐड कर दूंगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे अभी भी पी रेशियो 13.4 की है। जब रिजल्ट्स आए थे तो 90 करोड़ का पैट आया था, राइट। तो ईयर ऑन ईयर सेल्स के अंदर भी कुछ लाइक सेल्स की तो एक्चुअली फ्लैटिशनेस थी, बट ईयर ऑन ईयर जो ईबिटा था इस बिजनेस का, वो 98 करोड़ से 163 करोड़ हो गया, राइट। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ मैनुअल स्क्रीनिंग, जहां पे आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैट ग्रोथ दिख रही है और एकदम स्टेबल मार्जिन दिख रहे हैं। और मैनुअल स्क्रीनिंग कैसे होती है, जैसे गणेशा इकोस्फीयर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो बैलेंस शीट में आके देखूंगा, तो बैलेंस शीट में क्या दिखेगा कि CWIP 394 करोड़ का है, नेट ब्लॉक 296 करोड़ का है। तो माने अभी जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है कि कितने का कैपेक्स ये कंपनी कर रही है, वही 394 करोड़ का है, नेट ब्लॉक ही 294 करोड़ का है। सो अगेन दिस इज अ कंपनी विच गेट स्क्रीन फॉर मी, इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर देता हूँ, राइट। सो दिस इज एन आइडिया। देन अब इसको ऑटोमेट करने तो कैसे कर सकते हैं, तो स्क्रीन में आके क्रिएट न्यू स्क्रीन कर सकता हूँ। तो कैपेक्स के लिए एक स्क्रीन क्या क्रिएट कर सकते हैं कि एक CWIP आज इस जो कंपनी का है, दैट इज हायर देन द नेट ब्लॉक ऑफ द कंपनी लास्ट ईयर, नेट ब्लॉक ऑफ द कंपनी लास्ट ईयर, राइट, प्रीसीडिंग ईयर, नेट ब्लॉक ऑफ द कंपनी प्रीसीडिंग ईयर। माने आज का जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है दैट इज हायर देन द इंटायर नेट ब्लॉक ऑफ द कंपनी लास्ट फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो इंटायर बेसिकली नेट ब्लॉक ऑफ द कंपनी लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो आपको एक बार मैं इसके बेसिक्स भी समझाता हूं, इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही डालूंगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, राइट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करूंगा और यहाँ डालूंगा ग्रेटर देन का साइन और क्या डालूंगा, नेट ब्लॉक ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। जैसे ही इस पे दबाऊंगा और रन दिस क्वेरी करूंगा तो 125 कंपनीज कुछ आ जाएंगी, जहां पे आज का जो CWIP है, जैसे एक गुजरात हेमिस का एग्जांपल लेते हैं, 22 करोड़ का CWIP है,
नेट ब्लॉक लास्ट ईयर 19 करोड़ का था, राइट। सिमिलरली अगर एग्जांपल लेते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गुजरात थेमिस का एग्जांपल कि CWIP 22.84 करोड़ का, वेज नेट ब्लॉक 18.95 करोड़ का था लास्ट ईयर। वेराज अगर आप यहाँ एग्जांपल देखते हैं वीनस पाइप्स का, तो CWIP 28.93 करोड़ का, वेराज नेट ब्लॉक लास्ट ईयर 19.6 करोड़ का था। सो अगेन ये कंपनी छोटी कंपनी है। सो अगेन ये कंपनी मैं यहाँ खोल के, सिमिलरली मेरी ऑलरेडी ये वॉच लिस्ट में एडेड है, तो वो ऑलरेडी एडेड ही है। वेराज अगर यहाँ पे हम देखते हैं एक और कंपनी देखते हैं, तो बेसिकली और अगर देखते हो कि कहाँ पे है, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में आज CWIP 392 करोड़ का, वेराज नेट ब्लॉक 325 करोड़ का था, राइट। इसके अलावा अगर हम देखते हैं नेचुरल कैप्सूल्स में 40 करोड़ का CWIP है, नेट ब्लॉक 38.11 करोड़ का था। दिस इज अ कंपनी विच इज ऑलरेडी देयर इन माय वॉच लिस्ट, तो मैं इसको ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूँ, राइट। देन इसके अलावा और देखते हैं कंपनीज, तो और भी कंपनीज में जैसे यहाँ पे गणेशा इकोस्फेयर है, राइट। तो इसका CWIP 394 करोड़ है, वेयर लास्ट ईयर नेट ब्लॉक ही 311 करोड़ का था। So this just gives you an idea that we are looking at companies which are really investing in the capex, right? So these are some of the examples. इसको और टाइट बनाना है तो इसको कर सकते हैं कि P रेशियो 25 के बिलो चाहिए। तो यहाँ क्या करूंगा, प्राइस टू अर्निंग व्हाट बिलो 25। जैसे ही रन दिस क्वेरी करूंगा तो सिर्फ 39 कंपनीज रह जाएंगी, जिसमें आपके सामने ये सारी कंपनीज आ रही है, जहाँ पे प्राइस टू रेशियो 25, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 25 टाइम्स से लो है, एंड जहाँ पे इतना ज्यादा कैपेक्स हो रहा है। अगर पुरानी वाली स्क्रीन पे जाऊंगा, राइट, जहाँ पे हम प्राइस टू अर्निंग्स को हटा रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास ऑलमोस्ट 125 कंपनीज आती हैं, जिसमें नवीन फ्लोरिन भी आएगा हर जगह। इट्स नवीन फ्लोरिन भी उस स्क्रीन के अंदर बार बार आएगा, स्वान एनर्जी भी आएगा, राइट, एंड नवीन फ्लोरिन भी आएगा, राइट। एंड सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप कैसे स्क्रीनर में एक कैपेक्स की स्क्रीन बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई स्क्रीन बिल्ड करनी है, तो टूल्स के अंदर जा दो और स्क्रीन के अंदर जाके आप एक स्क्रीन और बिल्ड कर सकते हैं डेट रिडक्शन की, कि ऐसी कौन सी कंपनीज है ऑलरेडी बिल्टअप है जहाँ पे डेट रिडक्शन है, राइट। तो यहाँ पे डेट रिडक्शन है, तो इसको अगर और थोड़ा सा बेटर करना है तो मैं आपको और सिंपल एक बताता हूँ कि डेट, आज की जो डेट है दैट इज लेस देन डेट प्रीसीडिंग 3 years, एंड ROC ऑफ द कंपनी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द कंपनी, इज ग्रेटर देन 15%। और एक और गेम खेल सकते हैं कि इस साल की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज ग्रेटर देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 years ago। तो इससे रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल जो डल रहे हैं वो माने वो और भी बेटर है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्रीसीडिंग ईयर या 3 years ago, राइट। एंड और क्या कर सकता हूँ, प्रमोटर होल्डिंग जो कंपनी की है, प्रमोटर होल्डिंग इज ग्रेटर देन 40% कर सकते हैं। एंड और क्या कर सकता हूँ कि पी रेशियो ऑफ द कंपनी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ द कंपनी शुड बी लेस देन 25। एंड क्या कर सकता हूँ, पैट ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कर सकते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ 3 years का ले सकते हैं कि ग्रेटर देन 20% प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए फॉर द लास्ट 3 years, राइट। द मोमेंट आई क्लिक ऑन रन दिस क्वेरी 184 कंपनीज आ जाएंगी, जहां पे कर्जा घटा है, जहां पे इंक्रीमेंटल कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न बढ़ी है, जहां पे प्रमोटर होल्डिंग 40% से ऊपर है, जहां पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेस देन 25 टाइम्स है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 years की ऑलमोस्ट 20% CAGR पे गया है, राइट। तो यहाँ पे आपके सामने लाइक सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कंपनी लाइक बालाजी अमाइंस टाइप कंपनीज, then you will also find a lot of other companies, right? So you will lot of like find BASF, Galaxy Bearings, RPG Life Sciences, right? Uniparts India, Gujarat Ambuja Exports, Rayalaseema Hypo Strength Limited, right? So a lot of companies will start coming up over here. So this is also a tool that you can use for finding debt reduction. जैसे दूधला डेयरी आ जाएगा, 22 की पी पे चल रहा है दूधला डेयरी बस, राइट। सो दिस इज अ वैल्यू स्क्रीन दैट यू कैन यूज टू गेट आइडिया, राइट। सो दूधला डेयरी आ रहा है इधर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दूधला डेयरी, जेके लक्ष्मी सीमेंट यहाँ पे आपको दिखेगा, जो एक और कंपनी निट्टा जेलेटिन बहुत टाइम से यहाँ पे आ रही है, आई थिंक अब तो वैल्यूएशन भी शायद से ऊपर नीचे होगी, राइट। एक राम रत्ना वायर्स आता है, देन एक TD पावर यहाँ पे आई थिंक लास्ट 3 years से ही आ रहा है, अब TD पावर भी बहुत ज्यादा आई थिंक भाग है पीछे। सो अगेन दिस इज एन आइडिया दैट यू कैन यूज, और थोड़ा सा इसको कम स्ट्रिक्ट बनाना है तो 15% की पैट ग्रोथ कर दो, तो 202 कंपनीज आपके सामने आ जाएंगी। इसमें अगर एक और चीज खेलनी है तो यहीं पे कैपेक्स डाल दो, राइट। यहाँ पे डाल दो CWIP दिस ईयर इज हायर देन CWIP द प्रीसीडिंग ईयर, राइट। तो इस साल का जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जो अभी तक केपेक्स चल रहा है, वो पिछले साल के केपेक्स से ज्यादा है। और रन दिस क्वेरी करोगे तो सिर्फ 98 कंपनीज पे रह जाओगे। दिस इज अनदर वंडरफुल स्क्रीन दैट यू कैन यूज,
राइट। यहाँ पे पिक्स ट्रांसमिशन आ जाएगा आपके सामने, राइट। देन आपके सामने यहाँ पे अगेन गुजरात अंबुजा, आरपीजी लाइफ साइंसेज, गैलेक्सी बेयरिंग्स, जिंदल स्टेनलेस, राइट। सो गोदावरी पावर, अ लॉट ऑफ सच कंपनीज विल कम। अनदर थिंग दैट यू कैन यूज, जो मैंने यहाँ पे अपनी कस्टम बनाई हुई है, दैट इज एसओआईसी टूल, दैट इज इंप्रूविंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर। की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से ज्यादा है, प्लेज कंपनी का 0 है, आरओई 15% से ज्यादा है, और आरओसी इस साल का पिछले 3 साल के आरओसी से ज्यादा है, राइट। सो ओवर हेयर एज वेल यू विल फाइंड कंपनीज जैसे एमपीएस बहुत टाइम से आ रहा है, आज 52 वीक हाई पे चला गया है। सुमितोमो केमिकल्स आता है यहाँ पे। देन सिमिलरली हॉकिंस कोकर आ रहा है यहाँ पे अभी थोड़े टाइम से, एसजेएस इंटरप्राइजेस आ रहा है, तेगा इंडस्ट्रीज आ रहा है, मिश्रा धातु निगम आ रहा है, राइट। कैनफिन होम्स आ रहा है। सो दिस इज अनदर टू स्क्रीन दैट यू कैन क्रिएट, दैट ओपीएम ऑपरेटिंग मार्जिन। तो यहाँ पे आपके सामने क्रिएट करता हूँ ओपीएम, राइट। ओपीएम is basically greater than OPM of last year and ROC is greater than ROC of preceding year। इसको थोड़ा सा रिलैक्स करना है क्राइटेरिया को, तो यहाँ पे इसको जैसे ही मैं डिलीट करूंगा थोड़ा सा क्राइटेरिया और भी रिलैक्स हो जाएगा। जब रन करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी और भी कंपनीज आ जाएंगी यहाँ पे, राइट। आरएचआई मैग्नेसीटा आ जाएगा, एप्कोटेक्स आएगा, कामा होल्डिंग्स आएगा, आरपीजी लाइफ आएगा, एसकेएफ इंडिया आएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आएगा, सीएमएस इंफो सिस्टम्स, आपार इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएगा, राइट। सो यहाँ पे एक और इसको और स्ट्रिंजेंट बना दो, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड 500 करोड़ से अबव कर दो, एंड पी रेशियो कर दो लेस देन 20 टाइम्स, पी रेशियो लेस देन 20 कर दो। देन यू बेसिकली रन दिस क्वेरी। तो मैं पी लिख रहा हूँ तो वो प्राइस टू अर्निंग लिखना होता है, तो प्राइस टू अर्निंग लेस देन 20 कर दो, तो सिर्फ 52 स्टॉक्स रह जाएंगे जहाँ पे लेस देन 20x प्राइस टू अर्निंग्स है, एंड जहाँ पे आपकी मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, आरओई इंप्रूव हो रही है, प्लेज आज 0 है। तो यहाँ पे अपार इंडस्ट्रीज आएगा, टैलब्रोज ऑटो आएगा, फीएम इंडस्ट्रीज आएगा, राइट। देन स्टील कास्ट हर जगह ही आ रहा है, बार बार पढ़ना चाहिए डेफिनेटली। सीएमएस इंफो सिस्टम जैसे आएगा यहाँ पे, राइट। देन बेस्ट एग्रो फूड्स, एप्कोटेक्स, कामा होल्डिंग्स, राइट। ऑल दीज कंपनीज कम। देन अपार्ट फ्रॉम दैट एक आरईसी तो चलो फाइनेंशियल्स में चले गए, या तो दूसरी चीजों में चले गए, फिर एक कैनफिन होम्स आएगा। बट दिस इज एन आइडिया दैट यू कैन टेक एंड इम्प्लीमेंट। फिर एक आइडिया और क्या है कि ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन ही 30% से ऊपर है, ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन ही 30% से ऊपर है, एंड वहां पे जो प्रॉफिट ग्रोथ है, लास्ट 3 years की है, दैट शुड बी मोर देन 15%। एंड प्लेज परसेंटेज 0 कर देते हैं, कि प्लेज परसेंटेज ऐसी कंपनीज का क्या करूंगा इज इक्वल टू 0, राइट। व्हेन आई रन दिस क्वेरी, तो कौन सी कंपनीज है जहां पे ऑपरेटिंग मार्जिन 30% से ऊपर है, एंड जहां पे प्लेज 0 है, एंड जहां पे बेसिकली आपकी प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 15% है लास्ट 3 years की, तो वो कंपनीज आ जाएंगी। एंड यहाँ पे मार्केट कैप का भी क्राइटेरिया लगा देते हैं कि मार्केट कैप शुड बी ग्रेटर देन 500 करोड़ एंड इट मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी लेस देन 10,000 करोड़, राइट। क्योंकि छोटी कंपनीज में ज्यादातर पैसा ज्यादा बनता है, राइट। तो यहाँ पे बहुत कंपनीज आएंगी जो ऑलरेडी आई थिंक आपके सामने बार बार आपको दिखेंगी। एक आर्शियन केमिकल्स है, डेटा पैटर्न्स है, राइट। देन रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल आपको यहाँ दिखेगा, सारेगामा आपको यहाँ दिखेगा इस क्वेरी के अंदर, राइट। एसजी फिनसर्व आपको इस क्वेरी में दिखेगा, बट वो तो अभी बिजनेस जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट एक संघवी मूवर्स दिखेगा जो एक सिक्लिकल है, राइट। सो दीज टाइप ऑफ बिजनेसेस यू विल गेट, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दैट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अस टू क्रिएट दीज स्क्रीन्स। और जो रेडीमेड स्क्रीन्स आपको देखेंगी, तो अभी तक मैंने आपको डी दिखा दी, अर्निंग्स ग्रोथ वाली दिखा दी, देन आपको मैंने मार्जिन इंप्रूवमेंट वाली भी दिखा दी। तो मोटा मोटा जो 4-5 मेन स्क्रीन है वो दिखा दी। एफआईआई बाइंग वाली स्क्रीन भी यहाँ पे है, जो आप ऑलरेडी देख सकते हैं, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन इसमें आता है बार बार, राइट। कि जहाँ पे एफआईआई होल्डिंग बढ़ रही है, मिस वेक्टर्स फूड आ रहे हैं, वीनस पाइप्स, प्रावेग, काफी सारी ऐसी कंपनीज आ रही है जहाँ पे एफआईआई होल्डिंग बढ़ रही है। देन आप क्वार्टरली रिजल्ट्स वाली स्क्रीन देख सकते हैं, क्वार्टरली ग्रोवर्स, जहाँ पे कंपनीज की Q1 की अर्निंग Q2 मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आ रही है। तो यहाँ पे आपके सामने कंपनीज आ जाएंगी जहाँ पे QoQ बहुत टाइम से ग्रोथ आ रही है, राइट। तो दीज कंपनीज यू विल फाइंड कि 5 स्टार फाइनेंस इसमें आ रहा है, राइट, नया बिजनेस आया है, GNA एक्सेल्स आ रहा है इसमें। सिमिलरली यहाँ पे CCL प्रोडक्ट्स आ रहा है, कार्बोरंडम यूनिवर्सल आ रहा है, सी इन्फो सिस्टम आ रहा है, राइट। सो ऑल दीज कंपनीज यू विल फाइंड इन क्वार्टरली ग्रोवर्स। ये ऑलरेडी एक रेडीमेड स्क्रीन है। So these are some of the screens that you can use to create your own watch list. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि वॉच लिस्ट दिखती कैसे है। तो यहाँ पे मैं अपनी वॉच लिस्ट का आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैं आपको सारी वॉच लिस्ट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो आपके लिए एक चैलेंज है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बट मैंने अपनी वॉच लिस्ट ओवर लास्ट 3 to 4 years या 2-3 years में बहुत मेहनत करके अपनी वॉच लिस्ट बनाई है, जो एट द एंड ऑफ द डे कुछ ऐसी दिखती है, जिसमें 120 to 130 स्टॉक्स हैं। एंड जैसे मैं एक्सपोर्ट करूंगा, जैसे इंडस्ट्री में देखूंगा,
तो इस वॉच लिस्ट में ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी कंपनीज जैसे केबल से हैं, डायमंड से हैं, राइट, कुछ कंपनीज ट्रेडिंग से है, कुछ कंपनी केमिकल से है, कुछ फार्मा से है, कुछ फाइनेंस से है, कुछ आईटी सॉफ्टवेयर से है, कुछ ऑटो एंसिलरी से हैं, राइट। तो जहाँ पे जैसे मैं कोई कंपनी ऐड करनी थी, आपने अच्छा याद दिला दिया, दैट इज लैटेंट व्यू एनालिटिक्स। तो ये कंपनी अभी अभी ऐड होगी उसके अंदर। ई क्लर्क्स को जैसे ऐड करना था क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे एंड पी रेशियो भी सस्ती है, तो इसको यहाँ पे ऐड कर दिया हाथों हाथ। इट्स सो ऑल दीज कंपनीज आर देयर, राइट। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा, दैट इज द वैल्यूएशन बैंड्स ऑफ दीज कंपनीज। ये चार्ट्स क्या बताते हैं आपको? अगर आप ये चार्ट्स देखते हैं लंबे समय में, तो दिस ऑल्सो गिव्स यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ओवर हियर। किस टाइप का ये बिजनेस है, तो लंबे समय में हमें ये वैल्यूएशन चार्ट्स बताएंगे कि ये वैल्यूएशन चार्ट्स आप कैसे देख सकते हैं। तो अभी तक हमने स्क्रीनिंग सीख ली, हमने चीट शीट सीख ली, अब हम वैल्यूएशन चार्ट सीखते हैं कि किस टाइप का ये स्टॉक है उसको जानने के लिए। तो जैसे हम ये ई क्लर्क्स का लंबे समय का पी रेशियो बैंड देख सकते हैं। तो लंबे समय का जो पी रेशियो बैंड है ई क्लर्क्स का, तो कभी भी इसको मार्केट का जो एवरेज पी है, इसकी मीडियन पी जिसको हम एवरेज कहते हैं, वो 15x का दिया मार्केट ने। तो स्क्रीनर हमें पी रेशियो का यहाँ से ये एग्जांपल देता है। तो आप लंबे समय का पी रेशियो देख सकते हैं इसका, तो ये फ्री फीचर में भी अवेलेबल है आप सबके लिए, तो यू कैन यूज इट कंफर्टेबली, राइट। तो लंबे समय का 15 की पी है, जो आज भी 15 की पी चल रही है। इस बिजनेस में लंपी अर्निंग्स है, ये जो आप ब्लू बार्स देख रहे हैं इस बिजनेस का अर्निंग्स पर शेयर है ये। तो अर्निंग्स पर शेयर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर फ्लैट, फिर बढ़ा, फिर नीचे गिरते गया, अब वापस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, राइट। So some type of cyclicality is present in the business. Before even reading the business, I will have this in mind. Another business, HEG, जो एक डीपली सिक्लिकल बिजनेस है। लंबे समय का अगर आप इसका पी रेशियो का बार देखते हैं, सो अगेन यू विल फाइंड आउट कि इसकी अर्निंग्स नेगेटिव हो जाती हैं कुछ साल, फिर कुछ साल बहुत तेजी से ऊपर बढ़ती हैं, फिर कुछ साल नेगेटिव हो जाती हैं, फिर कुछ साल बहुत तेजी से बढ़ती हैं। तो ये सिक्लिकल स्टॉक है एक तरीके का। यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू एनालाइज दिस, राइट। सो अगेन दिस इज द पावर ऑफ स्क्रीनर, दैट यू कैन जस्ट हैव दीज स्मॉल आइडियाज इन योर माइंड टू गेट एन आइडिया। तो केईआई इंडस्ट्रीज का एग्जांपल देखता हूँ। तो केईआई इंडस्ट्रीज का अगर लंबे समय का पी रेशियो चार्ट देखते हैं, यू विल फाइंड कि अर्निंग्स ग्रोथ बहुत सेक्युलर है, तो माने कि बहुत स्ट्रक्चरल ट्रेंड चल रहा है बड़े लंबे समय से। मीडियन पी रेशियो 16 की थी, जो अभी 30x चली गई है। फिर अगर सेल्स एंड मार्जिन देखते हैं लंबे समय के, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ईबिटा मार्जिन और ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो सेल्स एंड मार्जिन देखते हैं लंबे समय के, तो ये भी आपको दिखेगा कि बहुत लंबे समय में जो आपके मार्जिन हैं, राइट, अगर आप बहुत लंबे समय में देखते हैं, जो आपके ऑपरेटिंग मार्जिन हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन कौन सी लाइन में, तो ये लाइट ग्रीन में है। ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत स्टेबल है बहुत लंबे समय से, राइट, बहुत स्टेबल है। तो कुछ एलिमेंट ऑफ प्राइसिंग पावर इस बिजनेस में जरूर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़े से एक्सपैंड करें क्योंकि डेट कम हुआ है बिजनेस में, राइट। एंड साथ साथ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी इस बिजनेस के मोर और लेस काफी टाइम से बहुत स्टेबल है। क्वार्टरली सेल्स भी इस बिजनेस की बढ़ते जा रही है। तो पीटर लिंच ने हमें सिखाया था कि एक डीपली सिक्लिकल बिजनेस होते हैं, फिर एक टर्न अराउंड कंपनीज होती हैं, और फिर एक फास्ट ग्रोवर होते हैं, फिर एक स्लो ग्रोवर होते हैं। तो जैसे HUL का एग्जाम्पल लोगे, या फिर चलो ITC का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ITC की सेल पी रेशियो, लाइक अगर आप बहुत लंबे टाइम से देखते हैं, तो इसकी जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो स्लो ग्रोइंग इन नेचर है, 10-12%। तो एक स्लो ग्रोवर स्टॉक है ये। पर इसके भी जो मार्जिन या ईवी टू ईबिटा देखेंगे, तो ईवी टू ईबिटा क्या मिलता है इस बिजनेस को, इंटरप्राइज वैल्यू टू ईबिटा ऑफ द बिजनेस। तो आप देख सकते हैं मीडियन 17.7 है। आज कितना मिल रहा है इस बिजनेस को ईवी टू ईबिटा? 17.6 के आसपास। तो आज ये एवरेज ईवी टू ईबिटा पे ऑलरेडी आ चुका है आईटीसी। सिमिलरली पी रेशियो देखते हैं आईटीसी की, तो एवरेज पी रेशियो आईटीसी को लंबे समय में कितनी मिली है? एवरेज पी रेशियो आईटीसी की लंबे समय में 30 के आसपास है, जो आज कितनी आ गई है? 26 के आसपास। तो पी रेशियो में अभी भी आईटीसी में 10-12% के आसपास का कंफर्ट अभी भी आज एक इन्वेस्टर को है, राइट। वेयर एज प्राइस टू सेल्स आप देख सकते हैं, मार्केट कैप टू सेल्स, मार्केट कैप टू सेल्स लंबे समय में आईटीसी को 7 का मिला है, जो आज भी मोटा मोटा 7 के आसपास आ चुका है। वेराज पीक पे कितना गया था? पीक पे 10 और 9.6 के आसपास भी गया था। प्राइस टू बुक देखते हैं, तो प्राइस टू बुक आज आईटीसी को कितना मिलता है? 7 के आसपास। वेराज लंबे समय में भी ये 7 के आसपास ही रहे, 7.1 के आसपास। सो लुकिंग एट दीज वैल्यूएशन चार्ट्स ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे कैन हेल्प यू टू गेट एन आइडिया कि किस टाइप के आप बिजनेस की तरफ देख रहे हैं, कौन से टाइप के स्टॉक देख रहे हैं। जैसे केईआई इंडस्ट्रीज का अगर मैं देखता हूँ, तो केईआई इंडस्ट्रीज में लंबे समय का अगर मैं ये चीज चेक करता हूँ, पी रेशियो तो चलो एक्सपैंड हुई है, लंबे समय का अगर मैं मार्केट कैप टू सेल्स देखता हूँ,
और मैं सेल्स देखता हूँ लंबे समय में, राइट। तो आप ये ब्लू डॉट, अगर आप ये ब्लू वाला पूरा चार्ट देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कंपनी की जो सेल्स है कितनी स्ट्रक्चरली इंक्रीज होते जा रही है, राइट। तो दैट इज एन आइडिया एट द एंड ऑफ द डे। एंड फास्ट ग्रोवर है या स्लो ग्रोवर है, क्या करूंगा, नीचे आके देखूंगा कि प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 10 ईयर की 31% के पे ग्रो करी है। तो कोई भी कंपनी जिसका प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 2x द जीडीपी ग्रोथ होता है इंडिया में जो 7% की है, तो 14% से ज्यादा तो हम उसको फास्ट ग्रोवर मानते हैं, राइट। जैसे स्टील कास्ट का देखूंगा, तो स्टील कास्ट इज अ बिजनेस जो मैं पढ़ रहा हूँ इस टाइम पे, मेरी वॉचलिस्ट का पार्ट है। पहले ही आपको एक बता दूं जरा, तो कुछ आए हो तो कुछ लेके जरूर जाओ कि ये बिजनेस पढ़ सकते हो आप। तो लंबे समय में अगर आप इस बिजनेस की सेल्स और मार्जिन देखोगे तो इस बिजनेस में एक डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिक्लिकल है, बट आज जो इसके ईबिटा मार्जिन गए हैं 25% के आसपास, ये इसकी लाइफ टाइम हाईएस्ट ईबिटा मार्जिन गए हैं अगर आप ये लाइट ग्रीन लाइन देखते हैं। तो ये सब ऑब्जर्वेशन का खेल है। वेरएज ग्रॉस मार्जिन इस बिजनेस के हमेशा 60% से ऊपर है, 60% से ऊपर है, राइट। सो 55% से ऊपर है, 60-70% भी गए हुए हैं। मेरा सेल्स लंपी है, तो यहाँ पे किस टाइप की सिक्लिकलिटी होगी कि सेल्स लेड सिक्लिकलिटी होगी इस बिजनेस में, कि इस बिजनेस में सेल की सिक्लिकलिटी है, कि ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेस है। एक बारी केपेक्स होएगा तब आपका प्रोडक्ट लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा कई सालों के लिए। तो इस बिजनेस में कुछ इस तरीके की सिक्लिकलिटी फिलहाल नजर आते हुए दिख रही है, राइट। तो मतलब ये नहीं है हम रिजेक्ट करेंगे या खरीद लेंगे, बस मैं आपको बता रहा हूं आते हुए दिख रही है, राइट। सिमिलरली टाटा स्टील को देखेंगे, इस वाली वापस इस पे आएंगे। सिमिलरली मार्केट कैप टू सेल्स या प्राइस टू बुक देखेंगे, क्योंकि सिक्लिकल है तो प्राइस टू बुक में आप देखेंगे ये हमेशा ऊपर नीचे जाता है। सिंपल क्या करने का, 0.5x प्राइस टू बुक पे लेने का, जैसे ही उसके बाद 2.2 2.3 पे आता है उस टाइम पे बेच देने का, अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग रन ऑफ दिस बिजनेस, राइट। अकॉर्डिंग टू द वेरी लॉन्ग रन ऑफ दिस बिजनेस, क्योंकि उस टाइम पे 28 रुपीज पे आया, जब पीक पे गया 138 पे, आज थोड़ा ऊपर चल रहा है। बट आप ये एक सिंपल फ्रेमवर्क सिक्लिकल इन्वेस्टिंग में लगा सकते हो। जब भी ये टाटा स्टील का प्राइस टू बुक 0.8 0.7 से नीचे जा रहा है, तो दैट इज द टाइम यू गो अग्रेसिव ऑन इट। एंड जब भी वो वापस जाता है ऊपर अबव 1.3 1.5, दैट इज द टाइम टू गेट रिड ऑफ इट, राइट। तो आप कभी भी यह लगा के देख सकते हैं। 2009 में 0.5 क्या था, 2005 में 2009 में 18 रुपए का स्टॉक था, फिर 64 का हो गया, राइट। तो यहाँ से 0.5 से वापस आपका 2.5 2.9 आ गया, बेचने का टाइम, राइट। देन अगेन बाइंग टाइम कम्स आफ्टर इन 2013 में कितना आया, 0.6, 2013 में 0.6, 2013 में आता हूँ, 2013 में आ गया 20 रुपीज का स्टॉक गया, फिर वापस बढ़ा 53 रुपीज का विद इन नो टाइम, राइट। देन अगेन वापस कितने का आया प्राइस टू बुक, 0.7 15 में, देन फिर कितने का गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2.4x, राइट। तो 3 साल में 0.7 से 2015 में 22 रुपी का स्टॉक कहाँ आ गया, 71 रुपीज का। देन फिर कोविड लोन में फिर 0.5x प्राइस टू बुक आया 28 पे, फिर पीक कितना गया 128 पे, राइट, ऑलमोस्ट टू 144 पे। एंड प्राइस टू बुक पीक पे कितना था 2.4। तो प्राइस टू बुक एक सिंपल रूल ऑफ थंब ले लो। वैसे तो मेरे को आपको वैल्यूएशन वेबिनार में सब सिखाना चाहिए, बट मैं आपको भी सिखा रहा हूँ कि अगर प्राइस टू बुक मीडियन से ट्वाइस हो जाए सिक्लिकल में या कमोडिटी स्टॉक में, उसको बेचने का टाइम है। अगर एवरेज जैसे 1.1 से 30 to 40% नीचे चले जाए तो माने मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये भी एक तरीका था स्टॉक्स को स्क्रीन करने का एंड लंबे समय की वैल्यूएशंस को देखने का। अब मैं आपको स्क्रीनर यूज करके कैसे आप शेयर होल्डर एनालिसिस कर सकते हैं वो सिखाऊंगा, कि किसी कंपनी में क्या इनसाइडर्स बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, किस कंपनी में एफआईआई होल्डिंग बढ़ रही है, किस कंपनी में डीआई होल्डिंग बढ़ रही है, किस कंपनी में पब्लिक होल्डिंग बढ़ रही है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। एंड इसके साथ साथ स्क्रीनर को यूज करके आप वैल्यूएशन मल्टीपल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैसे देख सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एंड जो बहुत बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स हैं स्क्रीनर को यूज करके मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि बहुत बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के टूल स्क्रीनर पे क्या क्या अवेलेबल है। तो अब हम लोग एक बारी बात करते हैं कि कैसे मैं शेयर होल्डर्स का एनालिसिस कर सकता हूँ। तो सिंपली जस्ट गोइंग अगेन बैक टू सर्च फॉर अ कंपनी एंड जैसे मैं एक कंपनी खोलता हूँ, एप्कोटेक्स के नाम से कंपनी खोलता हूँ, यहाँ पे भी एक बारी फॉलो दबा देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे फॉलो दबाऊंगा तो आपके सामने यहाँ पे वॉच लिस्ट में चले जाएगी। एंड यहाँ पे अगर एप्कोटेक्स में आके मैं शेयर होल्डर्स में देखता हूँ तो सिंपली अगर मैं यहाँ डील्स एंड ट्रेड्स पे दबाऊंगा, सो आई विल गेट टू नो कि इनसाइडर होल्डिंग में यहाँ पे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे हाइड स्मॉल क्वांटिटीज भी कर सकता हूँ। तो स्मॉल क्वांटिटीज हाइड करने से मेरे पास एक एडवांटेज हो जाती है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे जो प्रमोटर है, अगर हाइड स्मॉल क्वांटिटीज को हटा देता हूँ तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2020 से लेके अभी तक एक ही बारी सेलिंग हुई है, वो भी माजदा कलर्स ग्रुप की है।
बट जो मेन प्रमोटर ऑफ द बिजनेस है, राइट, दैट इज द रीता अशोक पारेख, एक्वामरीन ट्रेडिंग ग्रुप, हिलोनी अंकुल चौकसी, तो दे हैव बीन बाइंग द स्टॉक रिलेंटलेसली नॉन स्टॉप, राइट। तो ये एक एडवांटेज है शेयर होल्डिंग एनालिसिस का। और क्या देख सकते हैं शेयर होल्डिंग एनालिसिस में, तो प्रमोटर होल्डिंग 58% से 58.23 हुई है, तो 0.23% ही बढ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पब्लिक होल्डिंग पे क्लिक करूंगा तो पब्लिक होल्डिंग अभी 41.19% की चल रही है, जिसमें से भी 11% के लार्ज पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं। तो दिस इज एन आइडिया अबाउट शेयर होल्डिंग। एफआईआई होल्डिंग अभी कंपनी में है नहीं, क्योंकि कंपनी में फ्लोट ही नहीं है। डीआई होल्डिंग भी मिनिस्क्यूल है, गवर्नमेंट होल्डिंग भी अभी मिनिस्क्यूल है कंपनी में। बट दिस डील्स एंड ट्रेड्स विल गिव यू एन आइडिया कि क्या कंपनी में अभी प्रमोटर बाइंग चल रही है नहीं चल रही। एंड जब यहाँ पे हम एप्कोटेक्स में इनसाइडर ट्रेड्स का भी देख रहे हैं, साथ साथ यहाँ पे बल्क डील्स एंड साथ साथ ब्लॉक डील्स भी देख सकते हैं कि कंपनी में क्या कोई बल्क डील्स भी हुई हैं, एंड साथ साथ क्या कंपनी में कोई ब्लॉक डील्स हुई हैं भी या नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे बल्क डील्स और ब्लॉक डील्स का भी जो फंक्शनैलिटी है उसका भी हम यहाँ पे फुल यूसेज कर सकते हैं। सो अनदर वन, जैसे अगर मैं आरके फोर्ज देखता हूँ आज, तो रामकृष्णा फोर्जिंग्स जैसे ही खोलूंगा तो रामकृष्णा फोर्जिंग्स में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 44.9% से 46.27% हो गई है, probably because of promoter buying open market, and साथ साथ one of the reasons also could be कि जो भी I think preferential allotment जो भी स्टार्ट हुआ है, बट प्रमोटर बाइंग की वजह से यहाँ पे शेयर होल्डिंग बढ़ रही है। अगर आप देख पाए तो कि प्रमोटर यहाँ पे खरीद रहा है डील्स एंड ट्रेड्स में, इस वजह से शेयर होल्डिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रही है। अनदर एग्जाम्पल इज लाइक एफआईआई होल्डिंग कंपनी में बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, तो एफआईआई होल्डिंग जनरली या डीआईआई होल्डिंग इंक्रीजिंग जनरली लीड्स टू स्टॉक्स डूइंग वेल, बिकॉज स्टॉक्स एट द एंड आर नथिंग बट अ गेम ऑफ लाइक डिमांड एंड सप्लाई बिल्ट अराउंड फंडामेंटल्स, राइट। तो यहाँ पे अगर आप एफआईआई होल्डिंग किस में देखते हैं, हम अगर आईएफएल फाइनेंस में देखते हैं। आईएफएल फाइनेंस में क्या हुआ है एफआईआई होल्डिंग में, लास्ट 5 क्वार्टर में एफआईआई होल्डिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, राइट, कि लास्ट 4-5 क्वार्टर में एफआईआई होल्डिंग बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। डीआईआई होल्डिंग भी लास्ट 3 से 4 क्वार्टर में बहुत तेजी से बढ़ रही है आईएफएल फाइनेंस में। प्रमोटर होल्डिंग उतनी की उतनी है, whereas पब्लिक होल्डिंग आईएफएल फाइनेंस में लास्ट 4 to 5 क्वार्टर्स में काफी तेजी से घट रही है, राइट। तो दिस गिव्स यू वंडरफुल आइडिया। बेटर आइडिया आपको मैं दूं तो एक साउथ इंडियन बैंक का एग्जांपल देता हूं। तो आज आप तारीख नोट कर लीजिए, आई थिंक आज 4 या 5 फरवरी चल रही है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, 5 फरवरी की। तो अगर आप साउथ इंडियन बैंक में एफआईआई होल्डिंग का इंक्रीज देखते हैं तो आपके सामने ये आएगा, 7.82% से कितनी हो गई है, 14.88। तो हमें पढ़ना चाहिए कि क्या हो रहा है बैंक के अंदर, राइट। सो दिस इज अनदर वंडरफुल वे ऑफ मैनुअली स्क्रीनिंग स्टॉक्स, या शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के आप कैसे स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं। दिस इज अनदर वन ऑफ द वंडरफुल वेज। कैसे स्क्रीन कर सकते हैं कि आज तक जैसे अल्काइल अमाइंस के प्रमोटर ने आज तक स्टॉक नहीं बेचा था, आज तक, बट जब स्टॉक की पी 75-76 चली गई, देन ही स्टार्टेड सेलिंग। आज तक नहीं बेचा था करियर में जब से कंपनी लिस्टेड थी, राइट। आई थिंक आप देख सकते हैं 20 मेजर जो सेलिंग करी है प्रमोटर ने। अगर आप बात करते हैं मतलब सो यहाँ पे जो मेन सेलिंग अगर आप देखते हैं जो हुई है इन शेयर्स में, अगर आप मिस्टर कोठारी फैमिली की बात करेंगे तो जो योगेश एम कोठारी ने यहाँ पे ऑलमोस्ट शेयर्स बेचे 110 करोड़ के, 227 करोड़ के। आज तक उन्होंने कभी स्टॉक सेल नहीं करे थे। दिस वॉज द बिगेस्ट साइन दैट द पीक इज हियर, बिगेस्ट एवर साइन, राइट, कि आज तक जिस प्रमोटर ने स्टॉक नहीं बेचा अब वो प्रमोटर स्टॉक बेच रहे हैं। तो यहां पे आप ये सिंपल चीज शेयर होल्डिंग पैटर्न से एनालाइज कर सकते थे अल्काइल अमाइंस के केस के अंदर, राइट। सो दिस इज अनदर वन ऑफ द वंडरफुल यूजेस ऑफ स्क्रीनर कि आप शेयर होल्डर पैटर्न में जाके डील्स एंड ट्रेड्स के ऊपर जाके आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये तो हमने शेयर होल्डर पैटर्न का देखा। अब यहाँ पे अगर हमें इसी को स्क्रीन में करना है कि कैसे देखें कि एक प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बढ़ रही है, सिंपल क्या कर सकते हैं, क्रिएट न्यू स्क्रीन में। तो क्या करना है यहाँ पे, प्रमोटर होल्डिंग, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग ओवर 3 years, तो कर देते हैं ग्रेटर देन 2%। एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और स्ट्रिंजेंट करने के लिए, जैसे हमने सीखा था कि कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ द कंपनी इज मोर देन 15%। एंड प्रमोटर होल्डिंग ऑफ द कंपनी, वैसे टोटल ले लेते हैं, प्रमोटर होल्डिंग ऑफ द कंपनी इज ग्रेटर देन 40% या 50% आप ले सकते हैं। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी, right, so market capitalization of the company, generally I like companies which have a greater market cap of 500 crores plus less than 5,000 crores, so that will give you another example. So market capitalization of greater than 500 crores but less than 5,000. The moment I run this query, I'm left with 50 companies, right?
तो यहाँ पे एक प्रावेक करके कंपनी हर जगह आती है, राइट। देन अभी बहुत दिनों से बेस्ट एग्रो आ रही है, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज आ रही है काफ़ी टाइम से, राइट। देन एक डॉलर इंडस्ट्रीज आ रही है, वारी रिन्यूएबल्स बहुत टाइम से आ रहा है, स्टील कास्ट बहुत टाइम से आ रहा है जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है, राइट। एंड ROE हैज़ बीन इम्प्रूविंग। देन एक रिफेक्स इंडस्ट्रीज आ रहा है, आई थिंक जो रेफ्रिजरेंट गैसेज बनाता है। देन इसके अलावा और क्या आ रहा है हमारे सामने, यहाँ पे रामा स्टील ट्यूब्स आ रहा था, अभी बहुत महंगा हो गया इसका वैल्यूएशन, तो सेंस नहीं बनती। देन नेचुरल कैप्सूल्स यहाँ पे आ रहा है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट एक सुखजीत स्टार्च यहाँ पे आ रहा है, right? So this gives you just a brief example that how you can screen companies using the criteria of shareholding patterns. यहाँ पे आप और FII होल्डिंग और DII होल्डिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी और ये सब कर देते हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन हम लेस देन 10,000 करते हैं टू बेसिकली मेक आर क्राइटेरिया एज अ लिटिल लेस स्ट्रिंजेंट, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ प्रमोटर होल्डिंग का लाइक हटा के चेंज इन FII होल्डिंग कर देते हैं, change in FII holding of greater than let's say 2%, let's say 2%, right? So जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे आऊँगा and I will run this query, तो I will be left with 10 companies जहाँ पे FII holding has increased, right? जहाँ पे FII holding increase हुई है एंड यहाँ पे जैसे रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल आ जाएगा, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन आ जाएगा, देन एक JK पेपर एक टाइम पे बहुत स्ट्रांगली आ रहा था यहाँ पे, देन ग्रेविटा इंडिया आता है, वीनस पाइप्स आता है, प्रावेक आता है, ऑल दीज कंपनीज कम ओवर हियर। सो दिस इज अ वंडरफुल टूल फॉर यू टू फिल्टर डाउन ऑन स्टॉक्स कि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न यूज करके कैसे आप कंपनीज में फिल्टर डाउन कर सकते हैं। और भी इसको थोड़ा सा लीनियंट कर दीजिए, यहाँ पे 30,000 करोड़ मार्केट कैप ले जाइए, देन आपके सामने 13 कंपनीज आ जाएंगी यहाँ पे, राइट। 13 कंपनीज आ जाएंगी। और थोड़ा सा लीनियंट करना है तो प्रमोटर होल्डिंग का यहाँ पे जो रूल है उसको ड्रॉप करके 20% कर दीजिए, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल्स यहाँ पे इस वजह से नहीं आ रहे होंगे। सो अगेन यहाँ पे IIFL फाइनेंस आ जाएगा, देन IIFL वेल्थ मैनेजमेंट आ जाएगा जो 361 के नाम से जाना जा रहा है, एस्ट्रल DM हेल्थ केयर आ जाएगा यहाँ पे, गोपाल दास एक्सपोर्ट्स आ जाएगा जो गोकुल दास एक्सपोर्ट्स है जो टेक्सटाइल के अंदर कंपनी है। बट दिस इज अ वंडरफुल वे टू प्रैक्टिस विद शेयर होल्डिंग स्क्रीन्स एंड दीज पीपल वोंट टीच यू एंड दिस इज वाई यू हैव टू लाइक रिमेंबर दिस कि आप ये सीख के आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दिस इज एन आइडिया ऑफ यूजिंग शेयर होल्डर स्क्रीन्स। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक वैल्यूएशन अलर्ट्स लगाने सिखाता हूँ। जैसे एज एन आइडिया, जैसे मैं IIFL फाइनेंस ओन करता हूँ, 280, 300, 350, 370 इन सारे प्राइसेस से, जस्ट एज एन एग्जांपल। तो मेरा बाइंग वैल्यूएशन IIFL फाइनेंस का 8 to 10 टाइम्स पी पे है। तो यहाँ पे अगर उसका पी अगर 20 पहुंच जाता है और मेरे को सेल करना है, राइट, तो मैं कैसे याद करूं मेरे को सेल करना है। तो जैसे अगर आप यहाँ चार्ट पे आएंगे, यहाँ पे स्क्रीनर पे, तो चार्ट के ऊपर एक आपको एक ऑप्शन दिखेगा बेल आइकन का। क्या दिखेगा? एक ऑप्शन दिखेगा बेल आइकन का, एक ऑप्शन दिखेगा। एंड द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस बेल आइकन, व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज समथिंग ब्यूटीफुल। जैसे ही आप इस बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, यू कैन क्रिएट अलर्ट्स जो आपकी ईमेल आईडी पे आएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ बेल आइकन पे कि P गोज अबव 14 और P डबल्स। अगर P 14 पे चली गई तो मेरे पास एक अलर्ट आ जाएगा, यार आपके स्टॉक की P 14 की हो गई है, देख लो जरा इसमें क्या चल रहा है। अगर P 14 से डबल होगी, लाइक मीडियन से भी डबल होगी, राइट, अगर 13.69 की P अगर 26 की चली जाती है तो भी मेरे पास आ जाएगा कि यार आपके स्टॉक में कुछ हो गया है, लाइक वैल्यूएशन बढ़ते जा रही है, तो आप इस स्टॉक को देख लो। फिर मैं अपना खुद का नंबर भी डाल सकता हूँ, राइट। सो मैं डाल सकता हूँ अगर IIFL फाइनेंस में P गोज अबव 18 तो मेरे पास एक अपडेट आ जाए यार कि आपकी P 18 से ऊपर चली गई है एंड आपका जो वैल्यूएशन मेट्रिक है अब इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, जो वापस आके चेक कर लो। तो यहाँ पे मैं सेव कर सकता हूँ। सिमिलरली लाइक टेक्निकल एनालिसिस में क्या है कि सिंपल थिंग है कि प्राइस फॉल्स बिलो 200 डेली मूविंग एवरेज कर सकता हूँ कि 200 डेली मूविंग एवरेज जो उनका एवरेज है 200 डे के प्राइसेस का, अगर उसके बिलो उस लाइन के चला गया तो अगेन आई कैन क्रिएट दिस फंक्शनैलिटी। प्राइस फॉल्स बिलो 50 डेली मूवी लाइक 50 डे मूविंग एवरेज, तो अगर 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस गया तो 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसके बिलो प्राइस गया तो मेरे पास इसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इफ प्राइस फॉल्स बाय 20% तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इफ प्राइस गोज अप बाय 20% मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। अब मैं ये भी कर सकता हूँ इफ प्राइस फॉल्स बाय 380 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे मैं वी स्टॉप यूज करता हूँ पर्सनली ट्रेडिंग व्यू पे, मंथली कैंडल्स पे, तो उसका यहाँ पे मैं प्राइस लगा के देख सकता हूँ। देन प्राइस गोज अबव, जैसे मेरा लाइक वैल्यूएशन एस्टिमेट है कि आई थिंक फेयर वैल्यू विल बी समवेयर क्लोज टू 775, तो अगर 775 के ऊपर IIFL फाइनेंस का प्राइस चले जाता है तो मेरे पास अलर्ट आ जाएगा कि यार अब देख लो आपका फेयर वैल्यूएशन का एस्टिमेट इस पे पहुंच चुका है।
अगेन ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे लगा सकते हैं. दैट इज प्राइस फॉलिंग बिलो 50 डे मूविंग एवरेज, प्राइस फॉलिंग बिलो 200 डे मूविंग एवरेज. सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू कैन क्रिएट एंड द मोमेंट यू क्लिक ऑन सेव, तो आपके पास अभी आई थिंक यू कैन ओनली क्रिएट 4 अलर्ट्स. तो यहाँ पे अभी मैं 4 अलर्ट्स ही क्रिएट कर सकता हूँ. तो यहाँ पे मैं 2 अलर्ट क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ. पेड वर्जन में आई कैन क्रिएट लाइक मोर देन 4 अलर्ट्स, राइट. सो दिस इज एन आइडिया कि आप जो अलर्ट्स हैं उनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे 4 अलर्ट्स यहाँ पे रहेंगे एंड दीज अलर्ट्स आई विल आल्सो गेट ऑन माय ईमेल आईडी वंस इट गेट्स ट्रिगर्ड. अब हम स्क्रीनर पे कैसे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो द पर्पस ऑफ टू टीच यू. आई नो थोड़ा सा लंबा सेशन हो सकता है, बट देखिए अगर आप एक बार ही समझेंगे तो आई थिंक हमारा पर्पस एज अ टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन पूरा हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो वॉल्यूम 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, राइट. तो आईएफएल फाइनेंस में क्रॉसओवर कब हुआ था? क्रॉसओवर का क्या मतलब होता है? 50 डे मूविंग एवरेज माने 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉसेस 200 डे मूविंग एवरेज फ्रॉम द बॉटम, राइट. तो यहां पे क्रॉसओवर हुआ था 120 के प्राइस के आसपास. अभी भी क्रॉसओवर के बाद अभी भी दोनों में गैप मेंटेन है एंड साथ साथ अभी भी आईएफएल फाइनेंस अगर आप देखेंगे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है एंड 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, राइट. तो वॉल्यूम्स का अगर आप यहां देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल्स हैं, राइट. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम था आईएफएल फाइनेंस में, यहाँ पे बल्क डील्स हुई थी. तो हमेशा याद रखिए कि प्राइस basically so volume is always the weight of the evidence and price is what leads you to the evidence. So a wonderful example over here is that of a business which did really well, जहां पे पहले accumulation हुई और फिर जाके distribution हो गई. तो एग्जाम्पल लेते हैं लॉरस लैब्स का, राइट. सो लॉरस लैब्स के केस में अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे accumulation थी. आई थिंक हमारी जो वीडियो भी थी कुछ इस टाइम पे आसपास आई होगी, इस टाइम के आसपास. तो यहाँ पे पूरा accumulation चल रहा था अगर आप ये वॉल्यूम के बाल्स देखते हैं. एंड देन यहाँ पे अगेन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टेड, राइट. अगर आप लास्ट 3 ईयर के उसके अंदर देखेंगे तो देन यू विल फाइंड आउट कि आई थिंक लास्ट 1 ईयर में भी कि कैसे बड़ी बड़ी वॉल्यूम की बार बन रही है. एंड गोल्डन क्रॉस डाउन हो गया है. तो गोल्डन क्रॉस डाउन का मतलब 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉसेस डाउन 200 डे मूविंग एवरेज ऑन द डाउन साइड, राइट. सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इट इज. अनदर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं रिसेंट एग्जाम्पल अडानी एंटरप्राइजेस का, जस्ट लुक एट दिस. प्राइस कंफर्म्स द ट्रेंड बट वॉल्यूम इज द वेट ऑफ द एविडेंस. क्या वेट ऑफ द एविडेंस है? वॉल्यूम. ऑलवेज रिमेंबर वॉल्यूम इज द वेट ऑफ द एविडेंस, राइट. तो ये एक स्क्रीनर पे हम टेक्निकल्स का यूसेज कर सकते हैं. देन टूल्स में आके जब आप स्क्रीन्स बनाते हैं तो स्क्रीन्स के अंदर आप और क्या कर सकते हैं, राइट. सो स्क्रीन्स के अंदर यू कैन क्रिएट योर वॉल्यूम स्क्रीन्स, राइट. कि आज की जो बेसिकली वॉल्यूम थी दैट इज हायर देन 1 ईयर एवरेज. सो वॉल्यूम ग्रेटर देन वॉल्यूम 1 ईयर एवरेज. सो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे एक दिन की शेयर की जो वॉल्यूम थी दैट इज हायर देन 1 ईयर एवरेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक. So this will give you all those stocks over here, right. So this is another screen that you can create. Then आप I think golden crossover and 200 day moving average को कोई stock cross करे तो उनकी भी आप screens बना सकते हैं. तो यहाँ पे ऑलरेडी जो रेडीमेड स्क्रीन्स है इसके अंदर अगर आप आके देखते हैं गोल्डन क्रॉसओवर की स्क्रीन, तो गोल्डन क्रॉसओवर की स्क्रीन पे सिंपली आप क्या करें, DMA 50 becomes more than DMA 200, राइट. सो आई थिंक यहाँ पे DMA, तो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि कहाँ गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है. बट अगर कौन से स्टॉक में डेली मूविंग एवरेज लाइक 50 डे मूविंग एवरेज इज ग्रेटर देन 200 डे मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे तो बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, राइट. तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे जहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज इज ग्रेटर देन 200 डे मूविंग एवरेज. बट हमें तो क्रॉस डाउन से मतलब है. तो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू. फिर आप और क्या कर सकते हैं टेक्निकल स्क्रीन्स में, स्क्रीनर पे आप ऐसी कंपनीज ढूंढ सकते हैं जहाँ पे RSI विच इज अ मोमेंटम ऑसिलेटर इज मोर देन 50. तो आप ढूंढ सकते हैं RSI मोर देन 50 एंड RSI लेस देन 60, राइट. क्योंकि अगर 70 अबव चले जाता है तो स्टॉक ओवरबॉट टेरिटरी में आ जाता है. इस टेरिटरी में RSI 50 एक बहुत प्रूवन स्ट्रैटेजी है. मैंने एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर में भी इस बहुत काम करा है कि 50 ऑलवेज एक्ट्स एज अ सपोर्ट एंड 50 एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस. अगर 50 ब्रेक कर जाए स्टॉक और 50 to 55 के बीच में भी घूमे तो ये एक स्ट्रैटेजी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है. एंड यहाँ भी जो स्टॉक्स आते हैं वो जनरली कंसोलिडेशन में होते हैं, जनरली उनके अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर हो रहा होता है, राइट. तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि कौन सा स्टॉक कंसोलिडेशन में. आयन एक्सचेंज का एग्जांपल ले लो. तो आयन एक्सचेंज अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन पीरियड में गया, तो इसको हम कहते हैं बेस फॉर्मेशन हो रही है स्टॉक्स के अंदर. अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को भी थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस लिंगो में सोचते हैं
राइट. सो दिस इज जस्ट द बेस फॉर्मेशन दैट इज बेसिकली हैपनिंग. वारी रिन्यूएबल्स आप देख सकते हैं. सो अगेन एक यहाँ पे बेस फॉर्म होने लग गया है क्योंकि RSI 50 to 55 के बीच में धक्के खा रही है. आलू वालिया कॉन्ट्रैक्टर्स का एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन हो रहा है. आप हमारी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो देख सकते हैं टू गेट अ बेटर आइडिया अबाउट हाउ टेक्निकल स्क्रीनिंग वर्क्स एज वेल. राइट. वैसे हम ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं उसके लिए, बट दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन यूज. फिर एक डारवा स्कैन है जो यहाँ पे रेडीमेड है, विच कैन बी यूज्ड फॉर बाय ऑल ऑफ यू, कि इसमें डेटा पैटर्न्स आता है. राइट. देन लाइक जिंदल स्टेनलेस आ रहा है इसमें, सूर्य रोशनी आ रहा है. अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज विल कम. लाइक अगर आप ये वाला स्कैन देखते हैं. देन प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्कैन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जहाँ पे प्राइस भी बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम्स भी बढ़ रही हैं. राइट. So return over 1 week is greater than 5 week and market capitalization is more than 50. तो ये आप इसमें और भी क्या लगा सकते हैं, बहुत सिंपल कर सकते हैं कि रिटर्न ओवर 1 वीक इज मोर देन 10% का एग्जाम्पल ले सकते हैं. और वॉल्यूम लाइक दिस डे इज एक्चुअली हायर देन वॉल्यूम ऑफ लास्ट 1 ईयर, वो भी आप ले सकते हैं. और मार्केट कैप का लेके तो भी आपके सामने कहाँ प्राइस वॉल्यूम एक्शन हो रहा है, तो आपके सामने बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे. बट दिस इज द यूसेज ऑफ स्क्रीनर फॉर व्हाट, क्रिएटिंग वैल्यूएशन अलर्ट्स. हमने सीखा शेयर होल्डिंग वाला भी सीखा, एंड साथ साथ हमने सीखा कि आप टेक्निकल एनालिसिस भी स्क्रीनर के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं. टिल नाउ इफ यू आर एंजॉयिंग इट, जस्ट ड्रॉप हेल यस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आऊंगा जिसको मैं कहता हूँ चीट शीट पार्ट. चीट शीट पार्ट क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप सबका कोई फेवरेट पीएमएस होएगा कंट्री में, चाहे वो सेज वन क्यों ना हो, चाहे वो कई लोगों का जो मार्सलिस बहुत फेमस है, कई लोगों का जो फेवरेट है बहुत 2.2 कैपिटल बहुत फेमस है, कई लोग जो भरत शाह सर है उनको बहुत फॉलो करते हैं, कई लोग जो अगर आप विजय केडिया का एग्जाम्पल लेते हैं तो उनको बहुत फॉलो करते हैं, आशीष कचौलिया जी को बहुत फॉलो करते हैं. बट क्या मैं आपको बताऊं कि स्क्रीनर के अंदर एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि ये सारे इन्वेस्टर्स कौन सी कॉन्फ्रेंस कॉल में या कौन सी कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. सो ये वाला टूल अब हम जो अगला पार्ट है उसके अंदर सीखेंगे. एंड इसके साथ साथ मैं आपको इसमें ये भी सिखाऊंगा कि इसको मैं चीट शीट का नाम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि लिटरली इट इज चीटिंग, कि आप ऑलरेडी जान सकते हैं कि ये सारे इन्वेस्टर्स कौन से आइडियाज को रिसर्च कर रहे हैं. एंड इस टूल में आपको ये भी मैं साथ साथ सिखाऊंगा, अगर कोई कंपनी गाइडेंस दे रही है 25% ग्रोथ की, तो उसको हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं. अगर कोई कंपनी गाइडेंस दे रही है कि हम बहुत ज्यादा कैपेक्स करने वाले हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले हैं, तो उसको हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं. अगर कोई कंपनी गाइडेंस दे रही है कि हम अपनी बोरोइंग्स को रीपे करने वाले हैं, तो हम उसको कैसे फिल्टर कर सकते हैं. तो ये जो जितनी भी चीजें हैं या जितने भी वर्ड्स हैं जो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप यूज कर सकते हैं, वो हम इस वाले सेक्शन के अंदर सीखेंगे. अब मैं आपको यहाँ पे एक चीट शीट सिखाऊंगा. कभी आपने इमेजिन करें कि आपको अपना जो बेस्ट पीएमएस जो आपको लगता है कंट्री में, जो आपको फेवरेट इन्वेस्टर है कंट्री में, कैसे आप ये जान सकते हैं कि वो कौन सा स्टॉक को रिसर्च कर रहे हैं. ये आपको स्क्रीनर सिखा सकता है. मैं ये नहीं बता रहा कि वो कौन से स्टॉक को बाय कर रहे हैं, वो कौन से स्टॉक को रिसर्च कर रहे हैं. बाय वाला भी वैसे सिंपल है, पर कौन से स्टॉक को रिसर्च कर रहे हैं. जैसे मैं एक पीएमएस हाउस को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सेज वन के नाम से. जैसे ही मैं यहाँ पे सेज वन क्लिक करूंगा, अभी मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा, सेज वन का नाम ले रहा हूँ. दिस इज अ चीट शीट. If you're excited for this feature, just drop a hell yes in the comment section. And the moment I click on Sage One ने जिस कॉन्फ्रेंस कॉल में क्वेश्चंस पूछे हैं, जो कंपनी ने कॉल्स करी हैं, so all these things I will find out here. जैसे राजरत्न ग्लोबल वायर्स में यहाँ पे सेज वन एडवाइजर्स का एक क्वेश्चन है. इंडिया ग्लाइकोल्स में एक शायद से यहाँ पे सेज का क्वेश्चन हो सकता है, कुछ सेज करके कुछ है, बट सेज वन नहीं हो शायद से, वो आपको चेक करना पड़ेगा. देन अपोलो पाइप्स में सेज वन का यहाँ पे एक क्वेश्चन है. HFCL में सेज वन का क्वेश्चन है. राइट. देन अगेन अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में सेज वन का एक क्वेश्चन है. राइट. एंड अगेन इफ यू लुक एट दिस, कैनफिन होम्स में एक क्वेश्चन है, तो 27 Jan 2022 को है. तो ऐसे आपको, जैसे जुबिलेंट इंग्रीविया में भी उनका एक क्वेश्चन है, रेपको होम फाइनेंस में भी एक क्वेश्चन है. तो दिस कैन गिव यू एन आइडिया. Another PMS house that I respect a lot is 2.2 Capital. And the moment I search for 2.2, तो सारे गामा में एक क्वेश्चन है, अरमान में एक क्वेश्चन दिखेगा आपको, उनका MCX में एक क्वेश्चन दिखेगा, IFL में दिखेगा. राइट. देन उनका आपको एक क्वेश्चन और कहाँ दिखने वाला है, केयर रेटिंग्स में क्वेश्चन दिखेगा 2020 में, 2020 में. केयर रेटिंग्स 2019 में भी दिखेगा. राइट. Then you can also find their question in Mass Financial in like 2019. So this is another way, right? So अगर एक और PMS लेते हैं Marcellus के नाम से, which is very famous, तो Marcellus का क्वेश्चन लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में दिखेगा, like Dixon में दिखेगा, पेज में दिखेगा, अल्काइल अमाइंस में दिखेगा, टार्सन्स प्रोडक्ट में दिखेगा, कैंसाई नेरोलैक में दिखेगा, GMM फॉडलर में दिखेगा, रिलैक्सो में दिखेगा, सेंचुरी एनका में दिखेगा. राइट. आरती ड्रग्स में दिखेगा, नवीन फ्लोरिन में दिखेगा. देन अनदर क्वेश्चन दैट वी कैन बेसिकली टेक
इज अगर हम केदिया सिक्योरिटीज़ देखते हैं, जो मिस्टर विजय केडिया की फर्म है केदिया सिक्योरिटीज़, देन वी कैन फाइंड कि केदिया सिक्योरिटीज़ के भी हमें आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शायद से ये नाम है या कुछ और नाम भी हो सकते हैं. आई थिंक वी कैन सर्च फॉर विजय केदिया सिक्योरिटीज़ का 1-on-1 कॉल विद के सॉल्व्स, राइट. देन शैलबी के साथ सो आई थिंक वो आई थिंक मिस्टर विजय केडिया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही वहाँ पे कोई और है. पर अगेन ऑल ओवर जो कंपनीज हैं, जैसे यहाँ पे प्रिसीजन कैम शाफ्ट्स में क्वेश्चन दिखेगा केदिया सिक्योरिटीज का. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज टू फाइंड आउट व्हाट योर मेंटर्स आर रिसर्चिंग. जैसे अगर आप आशीष कचौलिया की बात करते हैं, सो आई थिंक लाइक आशीष कचौलिया, आई थिंक उनकी फर्म का कुछ नाम है, लकी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स नाम है उनकी फर्म का, लकी इन्वेस्टमेंट. तो जैसे ही मैं सर्च करूंगा लकी इन्वेस्टमेंट की, स्टील कास्ट में क्वेश्चन दिखेगा, वेब ऑफ ग्लोबल में दिखेगा, ग्रेविटा इंडिया में दिखेगा, कहाँ पूछा उन्होंने, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में दिखेगा, डेल्टा कॉप में दिखेगा, न्यू जेन में दिखेगा आई थिंक, या डेल्टा कॉप में दिखेगा, स्टाइलैम में दिखेगा, राइट. देन ऑल्सो यू विल फाइंड देयर क्वेश्चन इन लाइक मोर कंपनीज लाइक नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, राइट. देन रैडिको खायदान में दिखेगा. देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो सी देयर क्वेश्चन इन KRBL, right. Then you'll find a question in IOL chemicals, right. Then this is just an idea कि जैसे 1-on-1 मीटिंग यहाँ पे टाइमएक्स ग्रुप के साथ है. तो दिस इज जस्ट एन आइडिया कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या रिसर्च कर रहे हैं इस टाइम पे. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट आउट. ओन क्या कर रहे हैं वो नहीं, वो रिसर्च क्या कर रहे हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं. बहुत ही पावरफुल टूल है ये, क्योंकि ये आपको ऑप्शन दे रहा है मेटा सर्च का कि यू कैन जस्ट सर्च अबाउट इट. देन अगर मेरे को ये सर्च करना है कि कोई कंपनी 25% से ग्रो करे, तो जैसे ही मैं 25% ग्रोथ दिखाऊंगा तो यहाँ पे 25% ग्रोथ के नाम से नाम आ जाएंगे, राइट. सो बिजनेस ग्रोइंग बाय 29% त्रिवेणी इंजीनियरिंग के अंदर, तो यहाँ पे मैं इसको पढ़ सकता हूँ. देन अनदर थिंग दैट आई कैन डू, कंपनी अनाउंसिंग कैपेक्स कंपनी ने किसी ने अनाउंस करा, तो यहाँ पे जैसे लाओ पाला में आई थिंक एक आ जाएगा, ग्लेनमार्क में कैपेक्स अनाउंस्ड हुआ है, कजारिया सिरेमिक्स में 90 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस हुआ है, शारदा मोटर्स में अभी कुछ कैपेक्स की बात हुई नहीं है ज़्यादा, जुबिलेंट फूड वर्क्स में 250 करोड़ का कैपेक्स हो रहा है, राइट. देन टाटा केमिकल्स में कैपेक्स इज अंडर वे लाइक आई थिंक रैलीज के अंडर. देन ट्रांसक्रिप्ट में अगर आई थिंक जो बिग ब्लॉक करके कंपनी है उसमें कैपेक्स हो रहा है. देन यहाँ पे अगर आप और एग्जाम्पल्स देते हैं, सो आई थिंक लाइक क्वेश्चंस अराउंड कैपेक्स भी आपको मिलेंगे, राइट. लैटेंट व्यू एनालिटिक्स में आपको एक कुछ ना कुछ मिल जाएगा. तो अगेन लैटेंट व्यू एनालिटिक्स खोल लेते हैं. तो अभी तक मैंने आपको जो सिखाया उसमें हम क्या देख सकते हैं कि ग्रोथ यहाँ पे कंपनी की क्या चल रही है. 33 करोड़ का टॉप लाइन, 515 करोड़ का हो गया. वेराज पैड ग्रोथ 25% कंपाउंडेड है, ट्रेलिंग 12 मंथ की 60% के आसपास पैड ग्रोथ चल रही है. सो अगेन अ कंपनी दैट वन कैन स्टडी, राइट. सो यहाँ पे इसको भी मैं अपनी वॉच लिस्ट के अंदर डाल देता हूँ, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल. तो ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. देन और भी अगर हम यहाँ देखते हैं तो कोई कंपनी में एमडी ने रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया, राइट. तो जैसे ही मैं देखूंगा रेजिग्नेशन, तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर्स ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया, तो ये तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए डिलीट हो गई. तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऑडिटर रिजाइंड, राइट. यहाँ पे ऑडिटर रिजाइंड लिखूंगा. तो जिन जिन कंपनी में ऑडिटर्स का रेजिग्नेशन हो रहा है फॉर लाइक रीजंस कि ऑडिटर अपनी जॉब कंप्लीट करने से पहले रिजाइन कर दिया, नॉट बिकॉज ऑफ नॉर्मल रोटेशन, तो अगेन वो वहाँ पे मेरे लिए डिलीट हो जाएगी वो कंपनी. मैं उसको आगे पढ़ना भी नहीं चाहूंगा बेसिकली. दिस इज दैट इज एन आइडिया दैट इट विल गिव मी. देन और क्या हम ले सकते हैं, तो हम एक्सपेंशन जैसा एक वर्ड यहाँ पे ले सकते हैं, एक्सपेंशन ले सकते हैं. तो जैसे शेयर इंडिया सिक्योरिटीज प्लानिंग टू लाइक एक्सपेंशन, तो ये कंपनी बहुत बारी आ रही है हर एक्सपेंशन टर्म में. सनसेरा इंजीनियरिंग का ऑनगोइंग एक्सपेंशन है, ग्लेनमार्क का है, कजारिया का है, राइट. देन लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे अगर हम मास फाइनेंशियल का देखते हैं, एक्सपैंडिंग ब्रांचेस एंड स्टफ, राइट. सो ऑल दीज टर्म्स विच आर रिलेटेड टू ग्रोथ, रिस्क, रेजिग्नेशन, योर फेवरेट इन्वेस्टर्स, all of these terms you can use and search about it from here, right. all of these terms. अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करनी है कि कौन कौन सी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रही है, राइट. सो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप यहाँ पे सिर्फ सर्च कर लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल. तो अगर आप सिर्फ कॉनकॉल्स में सर्च करना चाहते हैं तो जो कंपनी ईवी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रही है आपको सामने सब कुछ यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, राइट. सब कुछ आपके सामने आ जाएगा. तो आप यहाँ हेल्प से भी देख सकते हैं, तो की टॉयज, टूल्स, इन सब चीज़ों से आप देख सकते हैं, राइट. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो जो कंपनी काम कर रही है, राइट, तो यहाँ पे आपके सामने सब कुछ आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या इनके पार्ट यूज होने हैं, कहाँ नहीं यूज होना,
राइट, क्या क्या यूज होना है. सो अगेन इट्स अ टूल टू फिल्टर डाउन ऑन स्टॉक्स. सो इट एंड्स अप बिकमिंग अ वेरी वंडरफुल टूल. लाइक जैसे तत्वा चिंतन का कुछ इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बात है, राइट, प्रेजेंटेशन के अंदर, राइट. सो अगेन दिस गिव्स यू एन आइडिया कि क्या क्या चल रहा है. सिमिलरली जैसे मैं फ्लोरीन कंपनीज में इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं बार बार क्या सर्च करता हूँ, जैसे आई थिंक गुजरात फ्लोरोकेम का लिप F6 का प्लांट आना है शायद से. तो गुजरात गुजरात फ्लोरोकेम का यहाँ पे लिप F6 की, जैसे ही मैंने लिप F6 सर्च करा तो यहाँ पे नियोजन केमिकल्स का भी आ गया, इनका भी प्लांट आ रहा है. यहाँ पे तत्वा चिंतन ने भी कुछ लिप F6 बारे में लिखा है, तो उसको हाथों हाथ हम पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि मैं आई थिंक वी आर वेरी इंटरेस्टेड. So this is an example, right? So the challenge which you have in lip F6 is a salt, then you have an lip F6 electrolyte solution. So few companies would be able to make the salt, but very selective companies would be able to make the desired quantity of solution. So we are right now we are talking of venturing into electrolyte solution part. So again, so they are currently trying to get into electrolyte solution and not into lip F6 salt. So this is again an idea, right, कि कंपेटिटिव इंटेंसिटी में कैसे चेक कर सकता हूँ. जैसे अगर फ्लोरीन इंडस्ट्री के अंदर मेरे को लाइक कंपेटिटिव इंटेंसिटी चेक करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा फ्लोरीन, राइट, एंड यहाँ पे मेरे सामने एक आइडिया आ जाएगा, राइट, कि फ्लोरीन इंडस्ट्री में अनुपम रसायन बात कर रहा है फ्लोरीन की, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स बात कर रहा है, एथर इंडस्ट्रीज बात कर रहा है, टैन फैक्ट तो ऑलरेडी प्लेयर है, नवीन फ्लोरीन तो हमें पता ही है क्या क्या बातें करते हैं, लाइक. सो अगेन दिस गिव्स यू एन आइडिया, राइट. सो यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज की प्रेजेंटेशन में फ्लोरिनेशन मेंशन्ड है. तो दिस इज जस्ट अ पॉइंट फॉर अस टू रिसर्च मोर कि क्या इस इंडस्ट्री में कंपटीशन आ रहा है. जैसे पेंट्स के अंदर पेंट्स कैपेक्स सर्च करते हैं, तो पेंट्स कैपेक्स सर्च करूंगा तो अगेन लाइक आई माइट फाइंड अ लॉट ऑफ लाइक स्टफ. तो आई थिंक यहाँ पे मेरे को सेक्टर वाइज में अभी एशियन पेंट्स ही दिख रहा है, बट जैसे मेक मनी ऑर्गेनिक्स आ रहा है, क्योंकि ये लाइक TiO2 का प्लांट लगा रहे हैं जो आपके पेंट्स के अंदर यूज होता है. अगेन आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन मेक मनी, बट दिस इज टू शो यू एन आइडिया कि आप एन नंबर ऑफ आइटरेशंस कर सकते हैं आज के जमाने में स्टॉक ढूंढने के लिए. इट इज नॉट समथिंग दैट इज लाइक फॉर ओनली सिलेक्ट फ्यू इन्वेस्टर्स. सेमीकंडक्टर लिखता हूँ, जैसे सेमीकंडक्टर लिखूंगा, राइट, सेमीकंडक्टर में यहाँ पे मेरे पास कंपनीज आ जाएंगी, राइट. तो जो शॉर्टेज से सफर कर रही हैं, यहाँ सेमीकंडक्टर अपॉर्चुनिटीज भी लिख सकता हूँ कि किसी कंपनी को अगर कोई सेमीकंडक्टर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा, राइट. सो दिस माइट गिव यू एन आइडिया, राइट, कि कोई ना कोई कंपनी जैसे साइएंट आ रही है, राइट. सो सेमीकंडक्टर चिप्स की वो बात करिए कॉन कॉल में, तो आई कैन गो एंड रीड दैट, राइट. देन आई कैन गो एंड रीड ये, राइट. सो आई कैन गो एंड रीड एनी अदर कंपनी जहाँ पे कुछ ना कुछ सेमीकंडक्टर का और है, राइट. यहाँ पे शॉर्टेजेस चल रही हैं, जो और बहुत सारे ऑटो कंपोनेंट्स आएंगे, राइट. जैसे ZF कमर्शियल बात करें कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई थी, राइट. सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ बात करें सेमीकंडक्टर की. सो दिस इज टू गिव यू एन आइडिया. जैसे सिरमा यहाँ पे SGS कुछ बात करें शॉर्टेजेस इन सेमीकंडक्टर की. सो दिस इज टू गिव यू एन आइडिया दैट हाउ यू कैन बेसिकली थिंक अबाउट इट. जैसे अब हाइड्रोजन की लोग बात करते हैं, सिंपली हाइड्रोजन सर्च करूंगा, राइट. तो यहाँ पे हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स इज टाटा मोटर्स मेकिंग, KEC कुछ हाइड्रोजन की बात कर रहा है, राइट. SRF कुछ हाइड्रोजनेशन, जो हाइड्रोजनेशन तो एक टाइप ऑफ केमिस्ट्री है उसकी बात कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज जस्ट अ वंडरफुल एग्जांपल दैट हाउ यू कैन इंडिपेंडेंटली take words around your interest, the field that you're interested in, and search for it and filter down on stocks. And this is the ultimate cheat sheet to use, because the favorite investors as well, you can get an idea कि वो कौन कौन सा stock research कर रहे हैं. If you love this tool, just drop a loved it, and if it was eye-opening for you, just drop a eye-opening Ishmohit in the comment section below, because these comments, they help us to even make better content for you. So this was with the ultimate cheat sheet, and इसके बाद मैं आपको स्टॉक की जो स्क्रीनिंग है वो आपको सिखाऊंगा. नाउ लेट्स फाइंड आउट कि कैसे हम कमोडिटी प्राइसेस या फिर कोई भी अगर हमारे पास कंपनी है, चाहे वो जैसे कोई अगर दीपक फर्टिलाइजर टाइप कंपनी है, तो हमें टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट के प्राइसेस जानने पड़ेंगे. अगर हमारे पास कोई आर्चियन केमिकल जैसी कंपनी है, तो हमें जो ब्रोमीन के प्राइसेस है वो जानने पड़ेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये कंपनी एक बल्क केमिकल प्रोड्यूसर है. तो क्या इनको प्राइसिंग बेनिफिट हो रहा है या क्या इनकी जो ग्रोथ है वॉल्यूम ग्रोथ है, तो वो सीखने के लिए अब हम स्क्रीनर पे एक टूल सीखेंगे जो आपको कमोडिटी प्राइसेस के बारे में बता सकता है. फाइनली कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, अब हम सीखेंगे हम कैसे कंपनी के कमोडिटी प्राइसेस जान सकते हैं, एंड साथ साथ हम और क्या सीख सकते हैं कि कैसे हम डिफरेंट शेयर होल्डर्स को जान सकते हैं. तो पहले हम देखते हैं डिफरेंट शेयर होल्डर्स को. तो यहाँ पे मैं आपके साथ क्या करूंगा, टूल्स में आके मैं सिंपली क्या करूंगा, टूल्स में आके सर्च शेयर होल्डर्स करूंगा. तो सर्च शेयर होल्डर्स में तो ये पेड वर्जन का पार्ट है स्क्रीनर का, तो अभी मैंने प्रीमियम वर्जन खोला हुआ है,
तो यहाँ पे जैसे अगर मैं मालाबार इंडिया का क्लिक करता हूँ तो मालाबार इंडिया की जितनी भी ब्लॉक डील्स हैं, इनका जितना भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मेरे को सारा का सारा यहाँ पे दिख जाएगा कि इनका ब्लॉक डील्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न कितने, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा कि रिसेंटली हैट्सन एग्रो इन्होंने बेचा है, राइट। देन इन्होंने अगर कुछ खरीदा है तो क्या खरीदा इन्होंने, तो इन्होंने लाइक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आई थिंक 2018 में बाय करा था। देन इनकी पूरी जो शेयर होल्डिंग है एफएल इंडिया में, अमी ऑर्गेनिक्स में बढ़ाई है जैसे। देन इसके अलावा एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस में, कार ट्रेड में, राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई विल गेट अंडर द टूल्स एंड सर्च शेयर होल्डर्स में। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा में क्या है कि मेरे को जैसे सपोज करते हैं आर्चियन केमिकल्स करके कंपनी आई है जिसका रिसेंटली अभी एक आईपीओ आया था, एंड आईपीओ के बाद स्टॉक प्राइस अच्छा भी कर रहा है। पर आर्चियन केमिकल्स 50 to 60% एक बल्क कमोडिटी प्रोड्यूसर है, और ये क्या बनाते हैं, ब्रोमीन नाम का एक केमिकल। तो ब्रोमीन के अभी पिछले कुछ सालों में प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए थे क्योंकि चाइना में इसकी शॉर्टेज हो रखी है। बट क्या ये ग्रोथ सस्टेन करेगी नहीं करेगी, तो इसके लिए मैं क्या ट्रैक कर सकता हूँ, ब्रोमीन के प्राइसेस। एंड उसको मैं कैसे ट्रैक कर सकता हूँ, सिंपली एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा में आऊंगा, एंड यहाँ तो मेरे को एचएस कोड डालना पड़ेगा जो हर एक कमोडिटी का होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, यहाँ तो डिटेल डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो मैं जाऊंगा ब्रोमीन सर्च करूंगा, ब्रोमीन गूगल के ऊपर ब्रोमीन एचएस कोड। जैसे ब्रोमीन का एचएस कोड सर्च करूंगा तो 280130 आएगा, एंड इस 280130 को आके यहाँ पे बेसिकली आपके सामने पेस्ट करूंगा। आई थिंक ये कुछ और पेस्ट हो गए, तो यहाँ पे क्या करूंगा कि 280130 को पेस्ट करूंगा, तो कंट्रोल सी फ्रॉम एयर एंड कंट्रोल वी ओवर एयर। तो जैसे ही दबाऊंगा तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कि जितनी भी ग्रोथ अभी आर्चियन केमिकल्स में हो रही है दैट इज लेड बाय ब्रोमीन रियलाइजेशंस, राइट, कि ब्रोमीन के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं। सिमिलरली अगर आप ये फीचर दीपक फर्टिलाइजर में देखेंगे, तो दीपक फर्टिलाइजर को अगर आप देखेंगे तो दीपक फर्टिलाइजर का शेयर प्राइस ऑलरेडी नीचे आने लग गया है। क्यों आ रहा है, क्योंकि दीपक फर्टिलाइजर क्या बनाता है, टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट या नाइट्रेट। और इसका अगर आप एचएस कोड सर्च करेंगे तो सिंपल आपके पास क्या आएगा 310230, एंड टैन का अगर मैं यहाँ पे आके दीपक फर्टिलाइजर का यहाँ पे टूल्स में आके एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा में जस्ट एंटर दिस, देन टैन की आपको प्राइसिंग दिखेगी कि किस तेजी से नीचे जा रही है, राइट। तो आप एक्सपोर्ट में देख सकते हैं, राइट। आप अगर आप इंपोर्ट में देख सकते हैं तो इट विल गिव यू एन आइडिया कि क्या तेजी से प्राइसिंग नीचे जा रही है। और अगर आप इस चार्ट को ओवरले भी करेंगे दीपक फर्टिलाइजर साथ, तो दीपक फर्टिलाइजर का भी जो रीसेंट थोड़ा सा सॉफ्टनेस है वो भी आपको एक आइडिया लगेगा। बट इवन दो रिजल्ट्स इन्होंने बहुत अच्छे रिपोर्ट करे हैं, बट जो पीक मार्जिन से वो वाली स्टोरी अभी ओवर हो चुकी है दीपक फर्टिलाइजर में, राइट। So this is a wonderful example that why not to buy companies that peak PE, peak margins and peak commodity prices whenever you're dealing with commodities. So do not get fooled because you can't change the name of the company to Deepak Specialty Fertilizers, right? At the end it's a commodity. Similarly R32 करके गैस है, उसका आप HS कोड ले सकते हैं, राइट। तो R32 के प्राइसेस बढ़ गए, नवीन फ्लोरीन SRF और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के लिए। तो यहाँ कंट्रोल सी करूंगा, सिंपल आके यहाँ टूल्स के अंदर क्या करूंगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा में कंट्रोल वी, अदर फ्लोरिनेटेड डेरिवेटिव्स में R32 के अगर प्राइसेस देखेंगे तो R32 के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। So this is just an example that how you can use to basically weed out companies where the pricing has gone too high. जैसे Aztec Life Sciences मेरे को एक टाइम पे बहुत अच्छी लगती थी कंपनी, बट क्योंकि वहाँ पे प्रोपिकानाजोल के जो प्राइसेस थे, जो एक वो कमोडिटी केमिकल बनाते हैं, उसके प्राइस बहुत बढ़ गए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एचएस कोड प्रोपिकानाजोल का, तो सिंपली यहाँ पे आके क्या करूँगा, कंट्रोल वी, राइट। अगर आप यहाँ आई थिंक इफ दिस इज द राइट वन इफ आई हैव चूजन, प्रोबेबली नॉट, बट यहाँ पे प्रोपिकानाजोल का जो एचएस कोड अगर आप सर्च करके खुद सर्च करेंगे तो आपको एक आइडिया बनेगा कि प्रोपिकानाजोल की जो प्राइसिंग थी वो बहुत तेजी से बढ़ गई थी, एंड उतनी तेजी से अब वो प्राइसिंग यहाँ पे गिरने लग गई है, जिसकी वजह से एस्टेक के भी अब जो मार्जिन हैं वो धीरे धीरे करके नीचे घटने लग गए हैं। अगर आप एस्टेक के भी मार्जिन देखेंगे तो पीक मार्जिन 24% के अब 10 या 16% के ऊपर आ गए। तो दिस इज द आइडिया ऑफ चेकिंग कमोडिटी प्राइसेस, जो आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फीचर यूज करके कर सकते हैं।
एंड साथ साथ मैंने आपको क्या भी सिखाया कि आप बेसिकली जो डिफरेंट शेयर होल्डर्स है उनका जो पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग है वो भी आप कैसे सर्च कर सकते हैं। सो दीज वर द 2 टूल्स जो पेड स्क्रीनर में जो फ्री स्क्रीनर में नहीं है। और क्या पेड स्क्रीनर के अंदर जो फ्री स्क्रीनर में नहीं है, तो जैसे अगर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स देखते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स का क्या रिजल्ट आया था। तो आप यहाँ प्रोडक्ट सेगमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट सेगमेंट आपके सामने खुल जाएगा कि डिफरेंट सेगमेंट्स की इस टाइम पे क्या ग्रोथ चल रही है, जो आपको फ्री स्क्रीनर टूल के अंदर नहीं मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स जो यहाँ पे। फिर एक जो पीयर टू पीयर कंपैरिजन है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे एल्काइल अमाइंस का कंपैरिजन मेरे को बालाजी अमाइन से करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एल्काइल के साथ आगे नीचे डिटेल्ड कंपैरिजन में बालाजी अमाइंस डालूंगा तो यहाँ पे मेरे सामने एक डिटेल्ड कंपैरिजन आ जाएगा कि मैं इनकी क्वार्टरली स्टेटमेंट कंपेयर कर सकता हूँ, मैं इनका पीएनएल कंपेयर कर सकता हूँ, मैं इनका बैलेंस शीट कंपेयर कर सकता हूँ, रेशियोज कंपेयर कर सकता हूँ। सो ऑल दीज थिंग्स आई कैन डू इट इन पेड स्क्रीनर, जो अलग से फ्री स्क्रीनर से भी फंक्शन है। हमारे ओपिनियन में आई थिंक इफ यू आर एन इन्वेस्टर तो पहले आप अगर नए इन्वेस्टर हैं 6 to 12 मंथ्स आप फ्री टूल यूज कीजिए, फ्री में बहुत फंक्शनलिटीज है। देन इफ यू वांट टू ग्रेजुएट टू अ पेड टूल देन यू कैन। सो अगेन कोई एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, हमारा कोई टाई अप नहीं है स्क्रीनर के साथ। दिस इज अ वीडियो विच आई एम जस्ट डूइंग टू टीच यू आउट ऑफ पैशन कि आप स्क्रीनर को कैसे यूज कर सकते हैं। Hopefully, if you've loved the video, just drop loved it in the comment section. And if this video receives so this is an experiment which my team has asked me to do to just to see how much you love us. Is if this video receives more than almost 3,000 likes and more than 500 comments, then we'll also post our watch list that we have created on Screener for all of you in the comment section below. And basically keep a watch out for it कि कहाँ पे जो comment section के वो pinned होगी. With this, I'll go to the conclusion of the video. Thank you so much for joining us. If you love this video, do subscribe and like the channel. And also साथ साथ आप मेरे को ये भी बताइए comment section में कि आपकी क्या क्या नई learnings थी इस वीडियो में से, क्योंकि कई लोग Screener.in यूज करना चाहते हैं बट कई लोगों को इतने सारे फीचर्स नहीं बताएंगे। तो आपके हिसाब से आपकी क्या क्या न्यू learnings थी आप भी मेरे को comment section में बताइए। एंड अगर हम और भी ऐसे टूल्स एनालाइज करते रहिए तो साथ साथ आप मेरे को comment section में एक hell yes भी जरूर ड्रॉप कर देना। Thank you so much for joining us. Hope to see you in the next video of SOIC. जय हिंद।